नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंतोष और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आज मैं आप सभी लोगों को लेके आया हूँ लोनी गाजियाबाद, जहाँ पे हम लगाएंगे 7.5 किलो वाट का सोलर सिस्टम, वो भी ऑफ ग्रिड। तो ये जो आप देख रहे हो ये गाजियाबाद का है, जहाँ पे हम सिस्टम लगाएंगे। तो किस तरीके से हम 7.5 किलो वाट का सिस्टम लगाएंगे और क्या क्या लोड चलेगा, क्या क्या सामान मिलेगा, लगाने का पूरा तरीका आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो ये है वो घर जहाँ पे हम अभी सोलर सिस्टम को लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे दो घर हैं और दोनों घर का जो एरिया है, एक घर ये है और एक इसके साइड में दो घर है। 50-50 गज के दो मकान है और इन दोनों मकान में जो हमारा सिस्टम लगेगा वो 7.5 kW का। आप इससे अपने अनुमान लगा सकते हो कि 50-50 गज में भी आप सोलर सिस्टम लगा सकते हो। तो ऑफ ग्रिड सिस्टम लगेगा तो ये सारा सामान है, जैसा कि आपको बैटरी दिख रही है और ये है हमारा सोलर स्टैंड। तो अब मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। तो ये देख सकते हो, यहाँ पे 2 मंजिल बना हुआ है और ये दोनों जो घर हैं 50-50 गज के, एक लंबा है और एक चौड़ा है, जो आगे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो है प्रॉब्लम बहुत सी है, एरिया का, स्पेस का बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर हम छोटे स्टैंड लगाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो एक मोमटी ये है और एक साइड में है, तो शैडो बहुत आएगा। यहाँ पे हमको इस तरीके से लगाना है कि नीचे का जो एरिया है वो बच जाए, हम इसमें घूम भी सके, क्योंकि दोनों जो मकान है वो रेंट पे दिए हुए हैं, रूम्स बने हैं किराएदारों के लिए, वो लोग ही यूज़ करते हैं, तो उनको छत पे आना होता है तो उसको देखना भी है। तो ये देख सकते हो, एक ये है लंबा जो कि 50 गज का, एक ये है, और दूसरा अभी आपने सामने की तरफ देखा वो है चौड़े में 50 गज, यानी कि 100 गज के मकान में आप 7.5 kVA का सोलर सिस्टम बड़े ही आराम से लगा सकते हो। तो एरिया आपने देख लिया हमारा कहाँ कहाँ पे सिस्टम लगेगा, और ये अब हम सामान जो है वो चढ़ाना शुरू कर दिया है। तो ये सबसे पहले हम चढ़ा लेते हैं जो हमारा सोलर पैनल का जो स्टैंड है, जीआई स्टैंड, उसको हम चढ़ा लेते हैं। तो हमारे टीम के जितने भी सदस्य हैं वो अपना काम शुरू कर दिया है। और मैं यहाँ इस एरिया के बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ। वहाँ पे क्या है, हमको सोलर पैनल जो है टुकड़ों में लगाने होंगे, ऐसा नहीं कि सब एक जगह पे, टुकड़ों में लगाने होंगे, तब जाके कहीं पे हमको जगह पूरी होगी सोलर पैनल लगाने के लिए, ना ही किसी पे शैडो आएगी। अगर एक साथ लगाते तो शैडो आने का प्रॉब्लम है। तो अभी हमारा जितना भी सोलर पैनल का स्टैंड है उसको हम चढ़ा लेते हैं फटाफट। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक चैनल, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, जो कि है खालसा इलेक्ट्रिकल्स। तो हमारा सोलर पैनल का जो स्टैंड था वो सारा चढ़ चुका है, और चढ़ने के बाद ये देख सकते हो बॉक्स, और इन बॉक्स के अंदर निकलती है एक्स्ट्रा सीरीज, जो कि हमारा जो सोलर पैनल स्टैंड है उसको जोड़ने के लिए होता है। तो जैसे नट बोल्ट हो गए, फास्टनर हो गए, बेस प्लेट होगी, इस तरीके का वो सारा कुछ निकलता है। और आपको साइड में जो दिख रहे हैं वो है इस घर के ऑनर, और ऑनर है, इनके बारे में आपको एक चीज़ बताऊंगा तो आपको भी यकीन नहीं होगा, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। ये देख सकते हो, ये हमारी वायर है जो यूज़ होगी, और इसके अंदर हम देख लेते हैं क्या निकल रहा है। तो इसके अंदर ये है, देख सकते हो, ACDB बॉक्स और DCDB बॉक्स। तो ये सब हमारा बाद में यूज़ होगा, उससे पहले हमारा जो स्टैंड का जितना भी सामान है उसको हम खोलते हैं और फिट करते हैं। तो अभी आपने देखा ऑनर को, ये है, इनको दिखता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं दिखता है, ये दोनों आँख से ब्लाइंड है। और इनका जो नाम है, इनका लास्ट में मैंने फीडबैक लिया है, आप उसको जरूर सुनना, अपने बारे में इन्होंने बहुत कुछ बताया। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको इनके बारे में ज़्यादा इन्हीं से सुनने को मिलेगा। तो अभी हम इस टॉपिक पे आते हैं कि हमको यहाँ पे सोलर पैनल का जो स्टैंड है उसको हमने करना है फिट करने से पहले क्या है, हमको इनको असेंबल करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सोलर पैनल का जो स्टैंड है वो हाई राइज है, नीचे का जो स्पेस है वो हमको बचाना है कि किसी को भी ऊपर आना है या घूमना है, कुछ भी करना है तो आराम से छत हमारी खराब ना हो। तो इसलिए जो स्टैंड यूज़ हो रहे हैं वो हाई राइज स्टैंड यूज़ हो रहे हैं। अगर आपको इस तरीके का हाई राइज स्टैंड या सोलर पैनल का कोई भी सामान खरीदना है
तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, आप वहाँ से प्राइस चेक कर सकते हो और आप खरीद भी सकते हो कोई भी सामान सोलर पैनल का। अगर आपको जानना है इस सोलर पैनल का कॉम्बो का प्राइस कितना है, वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से पता चल जाएगा। तो अभी शाम का टाइम, शाम तो नहीं, दोपहर का टाइम का व्यू देख सकते हो आप, कुछ इस तरीके से है। और ये हमारे जो 6 पैनल का जो स्टैंड है, यहाँ पे जो बनेगा वो 6 पैनल की रॉ का स्टैंड है, यानी कि 6 पैनल हमारे यहाँ पे लगेंगे। अभी यहाँ पे फिट हो रहा है क्योंकि साउथ की तरफ हमारा फेस होगा, तो अभी जो है हम पैनल का जो स्टैंड है उसको फिट कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, देख सकते हो यहाँ पे। ये हमने लैग को खड़ा कर लिया और लैग खड़े करने के बाद अभी हम फिट कर लें, ये जो पर्लिन है उसको जोड़ लें। तो इस तरीके से हम 3 की 3 पर्लिन है उनको जोड़ लेंगे, 4 पर्लिन है, सॉरी, चारों को जोड़ लेंगे और अच्छी तरीके से हम यहाँ पे टाइट कर देंगे कि हमारा कोई भी प्रॉब्लम ना आए और ये स्टैंड कहीं उल्टा सीधा ना फिट हो। क्योंकि क्या होता है इसमें काफ़ी सारे होल्स होते हैं, तो एक दो बार उल्टा सीधा फिट हो जाता है। तो आप इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखें कि किस तरीके से ये लूम सोलर कंपनी का सोलर स्टैंड फिट होता है, क्योंकि आपके बहुत काम की चीज़ है। और ये हमारा कुछ इस तरीके से फिट हो रहा है हाई राइज स्टैंड। तो अभी हमारा जब हाई राइज स्टैंड यहाँ पे फिट हो जाएगा, तो ये जो है हमारा 6 पैनल का स्टैंड यहाँ पे लगाएंगे और उसके बाद में हम 3 पैनल का जो स्टैंड है वो हम लगाएंगे दूसरे घर में, यानी कि दोनों घर हैं वो दूसरी जगह पे लगेगा। तो हम इसको फटाफट लगा के इसको टाइट कर देते हैं और मैं आपका ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा। ये हमारा जो स्टैंड का जो है वो तैयार हो चुका है कुछ इस तरीके से। और ऐसा नहीं कि ये हमारा स्टैंड तैयार हो गया, तैयार होने के बाद ये लग जाएगा। लगाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है यहाँ पे। उसके पीछे रीज़न ये है कि इनका जो छत है यानी कि स्लैब है, स्लैब को हम थोड़ा सा तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद इसकी मिट्टी निकालेंगे और फिर कहीं इसको अंदर लगाएंगे। उसके पीछे रीज़न क्या है कि मिट्टी इसलिए डाली गई है कि वो नमी ठंडा हो गर्मी के दिन में। और जैसे कि आप देख रहे हो ये जो बैटरी है, और बैटरी 8 बैटरी का पूरा सोलर सिस्टम है, ये 7.5 kVA का। तो जो बैटरी है इस बैटरी को हम लेकर जाएंगे ऊपर ही हमारा इन्वर्टर भी आएगा और इन्वर्टर बैटरी दोनों हमारा ऊपर ही लगेगा। 7.5 kVA का इन्वर्टर भी लगेगा और बैटरी भी हमारी लगेगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो जीना है, यानी कि जीने पे कितना प्रॉब्लम हो रहा है सामान को ढोने में, क्योंकि जगह बहुत कम है। सिर्फ चलने के लिए बनाया, सामान ढोने में प्रॉब्लम होती है, स्पेस नहीं है, तो थोड़ा सा दिक्कत आई है सामान ढोने में। तो यहाँ पे हमारे 8 के 8 बैटरी जो है वो यहाँ पे आ गए हैं, उनको चढ़ा लिया गया है और पैनल को भी चढ़ाना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे जो पैनल है वो है लूम सोलर का 440 वाट, सार्क 440 वाट सोलर पैनल है ये देखिए। यहाँ पे हम पैनल को एक जगह पे नहीं रखेंगे, हम यहाँ साइड में रख दिए, इधर रख दिए। और रखने के बाद हमारे जितने भी पैनल हैं वो आ चुके हैं। और आने के बाद अभी देख सकते हो जो मौसम है वो बारिश का बन गया है, पूरा बारिश का मौसम हो गया है। और ये जो है ये अगले दिन का काम है हमारा। अगले दिन शाम क्या दोपहर तक हमारा मौसम ख़राब हो गया था, काम हमारा रुक गया था बारिश की वजह से। और उसके बाद में हम यहाँ पे जो अर्थिंग है उसको भी कराएंगे। 2 अर्थिंग हम नीचे करवा रहे हैं, एक LA के लिए और एक DCDB प्लस पैनल के स्टैंड के लिए। तो अर्थिंग हम नीचे कराएंगे, नीचे हमारे खड्डे हो रहे हैं। बारिश के टाइम पे हमने काम रोक के नीचे का काम कराया था। और यहाँ पे 3 स्टैंड का हम लगाएंगे। अभी आप देख सकते हो मैं फ़ोन के अंदर साउथ देख रहा हूँ कि साउथ दिशा किधर है। जो हमारी साउथ दिशा है वो कुछ इस तरीके से, जैसा कि आपको फ़ोन में दिख रहा होगा। अब हम फ़ोन रख देते हैं सेंटर में और हम साउथ की तरफ ही इसको लगाएंगे। तो हमारा साउथ कुछ इस तरीके से था, तो हमने पैनल का जो स्टैंड है पूरा उठा के इधर शिफ्ट कर लिया। और उसके बाद में हम निशान लगा रहे हैं कि हमको इतना तोड़ना है। ये हम निशान लगा लिया, लगाने के बाद इसको उठा के हम कर देते हैं साइड में। और अगर आप इस तरीके से फिट करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सोलर पैनल का स्टैंड फिक्स करने में, सॉरी।
तो ये देख सकते हो, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया कि इसको तोड़ा जाएगा। उसके पीछे रीज़न है कि नीचे मिट्टी है, ईंट ईंट मिलेगी, 2 इंची की ईंट होगी, फिर उसके नीचे मिट्टी होगी, और फिर कहीं जाके हमारा जो छत का स्लैब है वो मिलेगा, और उसमें ही हमारा जो स्टैंड है, स्टैंड लगेगा फास्टनर की मदद से। तो इसको तोड़ना ज़रूरी है। तो अभी देख सकते हो तोड़ा जा रहा है, यहाँ पे अभी ईंट निकलेगी। और ये इसलिए किया जाता है कि जो हमारा नीचे का जो रूम्स हैं वो ठंडे रहें, गर्मियों के दिन में गर्म ज़्यादा ना हो, तो मिट्टी इसलिए डाली जाती है। ऐसा आपको नोएडा, दिल्ली, नोएडा कई जगह पे आपको देखने को मिलता है, ऐसी कई साइडों पे हमको करने को मिलता है। और ये तरीका भी अच्छा है, जिससे कि नीचे का फ्लोर गर्म नहीं होता है, गर्मियों के दिनों में ज़्यादा गर्म नहीं होता है। तो सभी को देख सकते हो कुछ इस तरीके से हम तोड़ के, जो हमारे 3 ये लेग हैं और 3 ये 6 लेग हमको तोड़ के यहाँ पे सेट करना है, यानी कि 6 लेग जैसे इस तरीके से हमने तोड़ लिया है, मिट्टी निकाल लिया, और नीचे का जो स्लैब है वो हमको मिल गया। और मिलने के बाद अभी यहाँ पे हो गया ये कुछ इस तरीके से होने के बाद अब हम ये स्टैंड को लगा देंगे। और अभी देख सकते हो ये हम 3 पैनल का इधर लगा रहे हैं और 3 पैनल का इधर लगा रहे हैं। तो ये 3-3 पैनल का ये 6, यानी कि टोटल यहाँ पे 12 पैनल लगेंगे। 8 बैटरी है और 7.5 kVA का इन्वर्टर है। तो अभी देख सकते हो हमने पूरा जो 6 पैनल की रॉ का जो स्टैंड था उसको पूरा उठा के हमने उसके बीच में रख दिया। तो यहाँ पे रखने पे क्या है, कोई भी शैडो वैडो नहीं आ रही है। तो 6 पैनल हमारे लगेंगे यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से रख दिया है, और रखने के बाद देख सकते हो नीचे का जो स्लैब है उसके ऊपर आ गया है। आने के बाद हमको क्या करना है, इसके अंदर लगाने पड़ेंगे फास्टनर। तो फास्टनर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो फास्टनर लगाने का तरीका आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे हमने होल किया, होल करने के बाद फास्टनर के ऊपर हमने अलग से एक वार्सल का यूज़ किया है, जिससे कि ये हमारा जो स्टैंड है वो कहीं नहीं जाए। उसके पीछे रीज़न क्या है, जो फास्टनर होता है, फास्टनर की जो वार्सल होती है बहुत कमज़ोर होती है, अलग से वार्सल लगानी पड़ती है। तो ये हमने फास्टनर को लगा दिया। अब एक तरफ लगा रहे हैं और हमारे जो दूसरे सदस्य हैं वो उस चीज़ को टाइट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमने क्या करना है, सभी में फास्टनर लगा देंगे इस 6 के 6 लेग में। और आपको लग रहा होगा कि ये फास्टनर आर पार ना हो जाए, मैं आपको बता दूं कि 5 से 6 इंची का लैंटर और जो फास्टनर है वो 2 इंची का है। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं कि आर पार जाए। वो बात अलग है कि कहीं पे नीचे का जो छत है वो कमज़ोर पड़ा हो, वहाँ पे पार हो सकता है, बट ऐसा कहीं नहीं। बट यहाँ पे दूसरी छत में हुआ है, ये देख सकते हो आर पार हो गया। एक फास्टनर लगाया तो एक सुराग वहाँ पे माल पूरा नहीं था, तो आर पार हो गया है। तो बाद में भर दिया जाएगा, सही हो जाएगा। तो वहाँ पे होता है। और ये देख सकते हो हमारे जो स्टैंड है वो तैयार हो गए हैं। रात में हमने फिट कर लिए। 3 पैनल का ये रहा और 3 पैनल का ये रहा, ये भी पूरा फिट हो गया, स्टैंड फिट हो गया। और हमारा 6 पैनल का ये रहा। तो हमारे स्टैंड जो है 12 पैनल के वो फिट हो गए हैं। होने के बाद अब बारी आती है इन पे पैनल को चढ़ाने की। तो हम पैनल को किस तरीके से लगाएंगे, आप बड़े ही ध्यान से देखिए उस चीज़ को। और ये जो पैनल है वो शार्प 440 वाट का पैनल है। पैनल को लगाने का जो तरीका है आप देखिए, कैप्सूल साइज होल है, हम उसकी मदद से पैनल को लगाएंगे। और एक और भी आता है, सी चैनल टाइप आता है, सॉरी यू चैनल टाइप आता है, जेड क्लैम्प, मिडिल क्लैम्प लगा के भी लगता है। वो तरीका भी अच्छा होता है, मगर यहाँ पे जो है वो पैनल के जो कैप्सूसाइज होल होते हैं उसकी मदद से हम पैनल को लगा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हो ये है लूम सोलर का शार्क 440 वाट पैनल, जो कि हम कुछ इस तरीके से पैनल को लगा रहे हैं। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसकी किस तरीके से हम वायरिंग करेंगे, घर में क्या क्या लोड चलेगा, और जो हमने फीडबैक लिया है वो 1 महीने बाद फीडबैक लिया है। कस्टमर खुद बताएं कि हमारा क्या क्या लोड चल रहा है। तो बहुत कुछ है, इस वीडियो को एंड तक देखें। तो अभी हम लगा रहे हैं पैनल को। पैनल को किस तरीके से लगाते हैं आप देखिए। तो हमारे 2 पैनल लग चुके हैं और यहाँ पे पैनल को लगा रहे हैं। और जो नट बोल्ट है ऊपर से, यहाँ पे डबल बार्सल का यूज़ किया जाता है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, तब जाके कहीं पे ये पैनल हमारा रुकता है। तो अभी हमारा आगे की जो रॉ है उसमें पैनल पूरा
लग रहा है। आगे की तरफ हमने 3 पैनल लगा लिए और पीछे की तरफ भी हम 3 पैनल को लगा रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी हाइट कम पड़ गई तो पीछे की तरफ हमने कुर्सी को लगा के ही पैनल को लगा रहे हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे पैनल लगाने के बावजूद भी नीचे कितना स्पेस है, इसके अंदर घूमा जा सकता है। तो हाई राइज स्टैंड का फ़ायदा यही है कि आप इस स्टैंड को लगाकर आपका जो छत का स्पेस है वो बच जाएगा। और ये स्टैंड जो है बाईफेशियल में ज़रूर लगाएं, क्योंकि बाईफेशियल सोलर पैनल को नीचे से भी रोशनी चाहिए होती है जिससे कि वो एक्स्ट्रा एनर्जी को बना सके। तो बाईफेशियल के लिए बेस्ट स्टैंड होते हैं। तो ये हमारे 6 के 6 पैनल लग चुके हैं और 50 गज के चौड़े प्लॉट में हमारे 6 के 6 पैनल लग चुके हैं। और पैनल लगने के बाद सामने से देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अभी यहाँ पे हमने सिर्फ 6 पैनल को लगाया और जो बाकी के जो 6 पैनल हैं वो हम लगाएंगे दूसरे प्लॉट में। तो 3 पैनल हम लगाएंगे इस तरफ, ये यहाँ पे, और 3 पैनल लगाएंगे इसकी साइड में, क्योंकि मोमटी है बीच में और इसीलिए हमको 3-3 करके आगे पीछे लगा रहे हैं कि हमारे पैनल हैं, पैनल के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई शैडो ना आए और जिससे कि हमारे जो पैनल है उसकी एनर्जी कम ना हो। तो अभी आप देख सकते हो हम 3 पैनल की रॉ पे 3 पैनल के स्टैंड पे हम लगा रहे हैं पैनल, ये स्टैंड पे। तो हमारे यहाँ पे 3 पैनल लग चुके हैं और लगने के बाद हमको क्या करना है, इनको टाइट करना है अच्छी तरीके से। तो 2 वार्सल होता है, एक लगाते हैं नीचे की तरफ से और एक लगाते हैं ऊपर की तरफ से। तो इनको अच्छी तरीके से टाइट करना होता है। और अभी हम लगा रहे हैं, अभी हमारी जो दूसरा 3 पैनल का जो स्टैंड है उसके ऊपर भी हम पैनल को चढ़ा रहे हैं, जहाँ पे अभी आप देख सकते हो इस पे भी एक पैनल लग गया और दूसरे पैनल को लगाते हैं। तो हमारे जितने भी पैनल थे यानी कि 12 के 12 सोलर पैनल यहाँ पे लग चुके हैं, जो कि है शार्क 440 वाट का और हाई एफिशिएंसी सोलर पैनल है। और उसके बाद में बारी आती है हमारी अर्थिंग की। तो यहाँ पे देख सकते हो जो कॉम्बो था, कॉम्बो में अर्थिंग कम आई थी और अलग से हमको एक अर्थिंग मंगानी पड़ी थी। ये 3 मीटर की अर्थिंग है जो कि अलग से मार्केट से आई थी। मंगाई तो 2 मीटर की थी मगर 3 मीटर की ले आए थे। तो उसको हम एलए में यूज़ करेंगे। 2 मीटर भी अच्छी है और 3 मीटर भी अच्छा है, दोनों अच्छी तरीके से वर्क करता है। तो देख सकते हो हर अर्थिंग के लिए एक एक बैग आएगा। तो 2 बैग जो हैं वो 3 मीटर वाली के अंदर पड़ेंगे 2 बैग, और जो हमारा 2 मीटर की जो अर्थिंग है उसमें पड़ेगा 1 बैग। तो देख सकते हो यहाँ पे बैग का जो केमिकल है उसको किस तरीके से डाला जा रहा है। ये कुछ इस तरीके से केमिकल डाल दिया है। केमिकल डालने के बाद जो हमको डालना है पानी डालने के बाद देख सकते हो किस तरीके से जो केमिकल है, कुछ गैप होगा तो उसको अपने आप भी नीचे डाउन होके जा रहा था। तो ये देख सकते हो हमारी एक अर्थिंग जो है वो तैयार होगी और दूसरी जो अर्थिंग है उसको भी हम तैयार कर रहे हैं। ये जो अर्थिंग है ये हमारी डीसीडीबी में यूज़ होगी और बॉडी अर्थिंग में यूज़ होगी ये वाली अर्थिंग। और वो जो सेपरेट 3 मीटर की थी वो हमारी यूज़ होगी एलए के लिए, जो कि आसमान की जो बिजली है वो हमारे सिस्टम पे ना पड़े उसकी सेफ्टी के लिए वो वाली अर्थिंग यूज़ की है। हम दोनों में से कोई सी भी अर्थिंग यूज़ कर सकते हैं, किसी में भी लगा सकते हैं। तो ये हमारी दूसरी अर्थिंग भी कंप्लीट होने वाली है। इसका भी केमिकल हमने डाल दिया है और केमिकल डालने के बाद दोस्तों ये जो अर्थिंग का काम है ये हमारा पूरा हो गया है यहाँ पे। और अर्थिंग का काम पूरा होने के बाद बारी आती है पैनल की वायरिंग की। और भी बहुत से काम है जो आगे आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखें। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए, हमारे चैनल खालसा इलेक्ट्रिकल्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं हमारे इस पेज को फॉलो जरूर कर लें। और ये देख सकते हो यहाँ पे अब हम चेक करते हैं, वायरिंग करने से पहले अब हम चेक करते हैं कि जो सोलर पैनल करंट कितना बना है। तो अभी टाइम देख सकते हो, डेट भी देख सकते हो, 1:21 हो रहा है और उसी दिन हमने लगाया था। और देख सकते हो 1:21 पे हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो पैनल पे देख सकते हो लिखा है 440 वाट और इसका जो एम्पियर है 10.5 एम्पियर। और शॉर्ट सर्किट जो है वो 11 एम्पियर के आसपास है। मगर यहाँ पे जो 11 एम्पियर जो है देख सकते हो यहाँ पे वोल्टेज आ रही है 44.28-29 वोल्टेज के आसपास आ रही है इस समय। तो वोल्टेज इतनी है। और अब बात करते हैं इसके एम्पियर के। तो एम्पियर वहाँ पे 11 एम्पियर के आसपास लिखा हुआ है।
टेक्निकल स्टिकर पे, मगर इस समय देख सकते हो 11 एम्पियर से भी ज़्यादा ये बना रहा है। देख सकते हो 11.40 एम्पियर तक ये बना रहा है, 11.40 एम्पियर तक। तो जितना स्टिकर पे लिखा है उससे भी ज़्यादा ये करंट इस समय जनरेट कर रहा है, ये देखिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पैनल कर रहा है, मैं अभी आपको और भी कुछ पैनल के एम्पियर चेक करके दिखाऊंगा कि दोपहर के टाइम पे जो करंट होता है वो कितना बनाता है, जो कि लूम सोलर पैनल का है, हाई एफिशिएंसी पैनल है। तो अभी आपने देखा एक पैनल का चेक किया, मैं दूसरे पैनल का भी आपको एम्पियर चेक करके दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो यहाँ पे अगर आप एम्पियर इनटू वोल्टेज करोगे तो आपका वाट निकल आएगा, तो आप वाट का कैलकुलेशन बड़े ही आराम से कर सकते हो। 11.14 था ये, और ये हम देखते हैं ये कितना है, ये यहाँ पे है, ये देख सकते हो ये बना रहा है 11.23-24 के आसपास बना रहा है ये, 21-22। अप डाउन होता है धूप के हिसाब से करंट को जनरेट करता है। तो ये दो पैनल हो गया, ये हम तीसरे पैनल का फिर दिखा देते हैं। 2-3 पैनल का दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सब सेम ऐसे ही सभी पैनल जनरेट करते हैं। ये देख सकते हो 11.11, तो कुछ कम है कुछ ज़्यादा है, यानी कि 11 एम्पियर जितना उसमें लिखा है उससे ज़्यादा ही पैनल जनरेट कर रहा है लूम सोलर का शार्क 440 वाट। अगर आपको ये पैनल खरीदना है या पूरा कॉम्बो खरीदना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से खरीद सकते हो। नहीं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, सामने डिटेल चल रही है कांटेक्ट करने की, आप मेरे को मेल या व्हाट्सअप कर सकते हो। तो ये देख सकते हो हमारे पैनल लगाने के बाद हमारी एक तरफ से हम क्या करते हैं, नट बोल्ट को टाइट करते हैं। तो सभी नट बोल्ट को टाइट कर लिया है, और ये है फैब्रिकेटर वाले जो कि वेल्डिंग का काम करते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमको काम कराना पड़ेगा वेल्डिंग का। तो वो काम क्या होगा मैं आपको बताऊं, क्योंकि यहाँ पे जो बैटरी है वो 8 बैटरी है और इन्वर्टर है, यानी कि पीसीयू है, उसको हम ओपन में नहीं रख सकते, कहीं जगह नहीं है, तो यहीं पे हमको रखना पड़ेगा। और उसके लिए बनवा रहे हैं टीन सेट। तो टीन सेट बनाने के लिए आ गए हैं ये फैब्रिकेटर वाले, यानी कि वेल्डिंग वाले, जो कि वेल्डिंग की मदद से यहाँ पे टीन सेट बनाएंगे। और उसी के नीचे हमारा जो सोलर सिस्टम होगा, उसका जो पीसीयू होगा 7.5 kVA का, उसको रखेंगे, 8 बैटरी रखेंगे, सारा जो और भी कुछ डिवाइस लगेंगी जैसे डीसी-डीवी, एसी-डीवी, उन सभी को हम इसी के नीचे रखें कि किसी के ऊपर पानी वानी ना जाए और वो ख़राब ना हो। तो ये देख सकते हो टीन सेट लगकर तैयार हो गया है। तो इसके लिए भी हमको वेट करना पड़ा। तो ये टीन सेट लग गया, और लगने के बाद हमारा बैटरी चढ़ गया, पैनल लग गया। अब बारी आती है हमारा जो पीसीयू है, इन्वर्टर है, हमको ऊपर ले जाने की। तो ये 7.5 kVA का है, और देख सकते हो बहुत कम चढ़ने का स्पेस है, इसका जीना बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत हुई हमको इसको ले जाने में। तो ये देख सकते हो हम किस तरीके से एक एक सीढ़ी पे रख के हम इसको ले गए, और ये हैवी वेट में होता है। तो ये कुछ इस तरीके से उठा के हम इसको लेके जाएंगे ऊपर तक। दिक्कत तो बहुत आई है हमको 2 मंजिल पे चढ़ाने में, मगर फिर भी इसके चढ़ाए बिना हमारा आगे का काम नहीं होगा। तो हम धीरे धीरे करके इसको पूरा ऊपर तक लेके जाएंगे। यहाँ पे हमने हर एक स्टेप पे हमको रखना पड़ रहा है। तो आप इसको देखिए हम किस तरीके से लेके जाते हैं सामान को। तो ये हमारा जो पीसीयू है, आप इन्वर्टर भी समझ सकते हो, तो ये हमारा यहाँ पे हमने इस तरफ रख देते हैं, और रखने के बाद ये हमारा आ गया ऊपर, और इसको चढ़ाने में टाइम लगा है। अब ये हमारा ऊपर आ गया है, अब इसके ऊपर मैं बैठ जाता हूँ। तो दोस्तों हमारा इन्वर्टर आ गया, यानी कि पीसीयू भी आ गया है 7.5 kVA का। अब उसके बाद में हम बैटरी को ओपन कर लेते हैं और बैटरी का काम करते हैं शुरू। कनेक्शन भी करना है, यहाँ पे देख सकते हो 8 की 8 बैटरी हैं, और ये है लेवल जो कि सभी का निकलता है, साथ में नट बोल्ट्स भी निकलते हैं जो कनेक्शन वायरिंग है उसको करने के लिए पीसीयू की। और ये सब यहाँ बैटरी रख गई हैं, पूरी 150 एम्पीयर की बैटरी हैं, और इनकी जो लाइफ है वो 5 साल की है। अब उसके बाद में हम यहाँ पे करेंगे वायरिंग, इनपुट और आउटपुट की और अर्थिंग की। तो देख सकते हो 2 बंडल मैंने मंगाए हैं यहाँ पे 6 mm के वायर के। तो इनपुट और आउटपुट हम इसी की बनाएंगे।
तो देखिए यहाँ पे हम किस तरीके से इनपुट वायर में निशान लगा रहे हैं और आउटपुट वायर के लिए भी निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं रेड कलर का टेप यूज़ कर रहा हूँ, किसी में एक टेप लगाऊंगा और किसी में दो टेप लगाऊंगा। तो जो एक होगा या तो वो इनपुट होगा या आउटपुट होगा, उसी के हिसाब से हम यहाँ पे टेप की मदद से इसको पहचानेंगे कि कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है। मगर उससे पहले हम वायर को नापेंगे। जब हम वायर हमारी जहाँ जानी है नीचे, जो हमारा नीचे एक फ्लैट में जो लगा हुआ है, सॉरी एक फ्लोर में जो लगा हुआ है नीचे ग्राउंड पे मीटर और एमसीबी बॉक्स, वहाँ तक हम इसको लेके जाएंगे। तो वायर हम पहले नापेंगे कि वायर हमारी कम या ज़्यादा ना हो। तो वायर नापने का आप देख सकते हो तरीका हमारा इसी तरीके से रास्ता है, यानी कि रूट है वायर को ले जाने का। तो सबसे पहले हम वायर को नाप लेते हैं। और रात हो गई है दोस्तों, हमने रात में काम किया था। तो ये हम वायर को नाप रहे हैं। ये ऊपर से नीचे आई है, नीचे से इधर जाएगी और इधर से जाएगी अंदर। तो थोड़ा बहुत मैं एक्स्ट्रा लेकर ही चलूँगा। ये देख सकते हो मैं अभी नाप रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से हम आइडिया लगा रहे हैं कि किस तरीके से ये बनेगा। ये ऐसे बनेगा और ये थोड़ा बाहर निकलेगा और ऐसे ही पाइपिंग होगी। थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा होगी तो ऊपर से वो एक बंदा हमारा ऊपर है जो हमको बता रहा है कितनी डाउन करनी है, कितनी खींचनी है। तो ये हमारी नप चुकी है वायर। और नपने के बाद हम आ जाते हैं ऊपर। ऊपर हमारी कुछ इस तरीके से रूट बन के आएगा, ऐसे करके पाइप आएगा और ये टीन सेट के नीचे हमारा ACDB और DCDB बॉक्स लगेगा। तो इसको हम यहीं पे नाप लेते हैं यहाँ तक। तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखेंगे कि हमारा आगे पीछे हम कहीं भी लगा दें, क्योंकि अभी से प्लान करके चलेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वायर को रखना होता है। तो ये हम दोनों वायरों को कट कर लेते हैं कटर की मदद से। तो ये इस वायर को हम या तो इनपुट बना लेंगे या आउटपुट, क्योंकि दोनों सेम है 6 mm की इनपुट और आउटपुट के लिए। तो ये हमने वायर को नाप लिया है, एक वायर को नापा है। और उस वायर को नापने के बाद ये सिरे पे टेप भी लगाना ज़रूरी होता है कि अलग ना हो ये दोनों वायरें। और उसके बाद में देख सकते हो उस बंडल हमारा खाली हो गया। बंडल से खाली होने के बाद दो वायरें फिर मैंने लगाई हैं जो हमने वायर को नापा था। अब मैं उस वायर को करता हूँ लूप, क्योंकि दो वायरें हमारी पहले नप चुकी हैं और उन्हीं दो वायरों के साथ हमारी दो वायरें बंडल की और नप जाएंगी, यानी कि वो हमारी आउटपुट वायर हम उसको बना लेंगे और जो पहले हमने नापी है वो इनपुट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम वायर को नापते हैं। तो नापने का तरीका ये होता है। तो हमारी जो वायर है वो नपने वाली है पूरी, और वायर हमारी नप गई है और इसको भी कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इनपुट और आउटपुट की 4 वायरें नप गई हैं। अब बारी आती है हमारी जो DCDB में जो अर्थिंग होगी उसको भी डालने की, और LA के लिए अर्थिंग। तो हमारे पास 6 mm की वायर है और इसी वायर को हम नाप लेंगे। इसी के साथ देख सकते हो यहाँ पे टेप मार रहे हैं, एक टेप मार दिया है। तो हमारी देख सकते हो वायर नप गई है इनपुट और आउटपुट की, और बंडल में तार है। तो हम उस वायर को डायरेक्टली डाल देंगे अर्थिंग के लिए। तो ये देख सकते हो अलग से हम एक वायर हमने लगा दी है ब्लैक कलर की, जो कि हमारी एक ये अर्थिंग यूज़ करेंगे और एक हम यूज़ करेंगे LA के लिए 10 mm की अर्थिंग। तो ये देख सकते हो यहाँ पे पाइप है ये, और हम अब रात में पाइप लगाएंगे नीचे तक। तो पाइप को पहले हम नाप लेते हैं और नाप के बैंड की मदद से, यानी कि प्रॉपर तरीके से हमको यहाँ पे क्लिप भी लगाना है, सारा काम करना है। तो ये पाइप यहाँ पे लगाया जा रहा है और पाइप लगाने के बाद नीचे की तरफ थोड़ा सा जीना लगा हुआ है और वहाँ पे बैंड बोर्ड लगाने पड़ेंगे। हमको जाना पड़ेगा नीचे रूम की तरफ। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 2 पाइप। एक पाइप हमारा लगेगा इनपुट और आउटपुट का, और उसके साथ एक DC की अर्थिंग जाएगी, और एक पाइप हमारा जाएगा सेफरेट। सेफरेट जो जाएगा वो हमारा LA के लिए होगा, यानी कि लाइटिंग, जो आसमान से जो बिजली गिरेगी उसका जो पाइप होता है वो एकदम सेफरेट होता है। उसके अंदर जो पाइप के अंदर जो वायर जाती है वो एकदम सेफरेट जाती है, किसी भी वायर के साथ अटैच नहीं होती। तो देखिए ये सिंगल एक वायर है, ये हमारी अर्थिंग की एक वायर है, बाकी हमारी 4 वायर जो हैं इनपुट और आउटपुट की हैं 2-2। तो हम एक पाइप में उसको डाल रहे हैं और एक पाइप को हम खाली छोड़ रहे हैं। तो हमने एक पाइप के अंदर डाल रहे हैं नीचे, और नीचे हमारे जो सदस्य हैं टीम के वो वायर को खींच रहे हैं।
और ये देखिए मेरे पास 10 mm की वायर है जो कि हम एलए के लिए यूज़ करेंगे, उसको भी हम इस पाइप के अंदर डालने, वो सेपरेट जाएगा। ये नहीं कि दोनों को हम ये दोनों को हम एक पाइप में नहीं डाल सकते, जगह है उसमें जा सकती है मगर नहीं, उसके लिए सेपरेट एक पाइप होना जरूरी है। और ये देखिए यहाँ पे सेपरेट पाइप के अंदर आ गई और यहाँ पे थोड़ा सा बैंड लगा के घुमाना पड़ेगा। और ये होता क्यों है अलग पाइप में, इसलिए डाला जाता है क्योंकि क्या होता है जब आसमान से कभी बिजली गिरती है, अगर उस वायर के अंदर करंट आ रहा है तो वो करंट को नहीं बता सकती कि कितने लाख या कितना कितना वोल्टेज आएगा, नथिंग, मेरे को भी नहीं पता है। तो वायर क्या होगी, गर्म होगी, चिपक भी सकती है दूसरी वायरों के साथ, तो उनमें भी फर्क डाल सकती है, इसीलिए हम अलग पाइप डालते हैं। और अभी जो है यहाँ पे थोड़ा हमको सेफ्टी के साथ करना पड़ेगा, तो सेफ्टी बेल्ट मैं अभी लगा रहा हूँ। और ये देख सकते हो सेफ्टी बेल्ट लगा रहा हूँ। सेफ्टी बेल्ट लगाने के बाद यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये दूसरी मंजिल पे सेफ्टी बेल्ट यूज़ करें, क्योंकि रात का टाइम है और हमारे पास जो सीढ़ी है वो समथिंग 20 से 22 फीट की सीढ़ी है। और उस सीढ़ी जो है वो पुरानी है, काफ़ी सारे जॉइंट लगे हुए हैं और वो टूट भी सकती है, तो रिस्क बहुत है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। सेफ्टी बेल्ट के साथ हम प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। तो मैंने सेफ्टी बेल्ट को पहन लिया है। अगर आपको इस तरीके का सेफ्टी बेल्ट खरीदना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, क्योंकि ये कोई लोकल नहीं है, काफ़ी अच्छी है। और ये देख सकते हो इसमें 2 प्रकार के लॉक होते हैं, उन लॉक को कुछ इस तरीके से हम फंसा देते हैं यहाँ पे। कहीं भी आप फंसाइए, 2 मीटर तक की इसमें रस्सी होती है और काफ़ी अच्छी होती है। और ये जो क्लैंप होते हैं, इन क्लैंप को हम कहीं भी फंसा के काम कर सकते हैं बड़े ही आराम से। और मैं फ़ोन निकाल के दे देता हूँ बजरंगी को, जो कि हमारे टीम के सदस्य हैं। और यहाँ पे मैं नीचे सीढ़ी पे आ गया हूँ। ये देखिए सीढ़ी देखिए कितनी बंधी हुई है, तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। और ये सेफ्टी है, यहाँ पे मैं ग्रिल है फंसाने के लिए, तो ग्रिल में मैं नीचे फंसा लेता हूँ। और आराम से मेरे को यहाँ पे बैंड भी लगाना पड़ेगा, पाइप भी लगाना पड़ेगा, तो आराम से मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ अब निश्चिंत होके कि अगर सीढ़ी टूटेगी या गिरेगी तो मेरे को और दिक्कत नहीं होगी। तो सेफ्टी का बड़ा ही ध्यान से कीजिए अगर आप भी कहीं पे काम करते हो। तो ये देख सकते हो थोड़ा सा पाइप डाउन हो रहा था, आप नीचे से देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे बैंड लगाना था और ये सिरा कुछ इतना था। और यहाँ पे हमारी 5 वायरें हैं इसके अंदर और एक वायर जो है वो सेपरेट है। सेपरेट मैंने आपको बता दिया कि क्यों है। तो हम यहाँ पे बैंड लगा के पूरा इसको नीचे तक, यानी कि जो हमारा रास्ता हमने बनाया है, जिस तरीके से हमने वायर को नापा है, सेम वैसे ही हम वायर को बैंड लगा के लेके आ रहे हैं। तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हम जो सब दोनों पाइपों को अलग अलग रख रहे हैं, वायरों को अलग अलग रख रहे हैं। और ऊपर भी मच्छर दोस्तों बहुत काट रहे थे इतनी ऊंचाई पे मच्छर लग रहे थे दोस्तों। तो ये देखिए मैं क्लिप भी लगा रहा हूँ। और इसके बाद में आगे का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होगा अभी, क्योंकि दोनों घर की जो लाइट है वो अलग अलग है, हमको इसको जोड़ना भी पड़ेगा, उसकी भी वायरिंग होगी, आप उसको भी देखना। तो इतना जो बैंड का जो काम था वो हो गया, बाकी सीढ़ी नीचे लगा के काम किया जाएगा। तो मैं अब ऊपर से नीचे उतर आता हूँ और नीचे मैं आ गया हूँ और हमने अब चढ़ा दिया है बजरंगी को। बजरंगी यहाँ पे जा रहे हैं और यहाँ बाकी का जो काम है, जैसे कि यहाँ नीचे बैंड लगाने में दिक्कत हो रही थी तभी हमने ऊंची हाइट पे किया था। अब यहाँ पे ये फंसा लेते हैं, ग्रिल में इन्होंने ही फंसा लिया है। और फंसाने के बाद ये यहाँ पे भी बैंड लगाएंगे, फटाफट ये भी बैंड लगाते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ जो है देख कर ही, अगर आप इस वीडियो को सीखने के पर्पज़ से देख रहे हो तो ये जो छोटी सी छोटी चीज़ें होती हैं बहुत काम की होती है कि किस तरीके से साइडों पे काम किया जाता है। नहीं तो आपको वीडियो तो बहुत सारी मिलेंगी यूट्यूब पे या अदर प्लेटफॉर्म पे, मगर क्या होता है वो ज़्यादातर फोकस होता है कि सामान लगा हुआ दिखा दें कि इस तरीके से लगता है, सामान लगा हुआ दिखा दें, मगर कोई ये नहीं बताता कि कैसे लगता है, क्या हुआ क्या नहीं। तो हमारे चैनल पे आप आए हो तो आपको सारा कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो हमारी जो पाइपिंग थी वो हो गई है, अर्थिंग की नीचे तक आ गई है। और जो हमारी इनपुट और आउटपुट की जो वायर आनी थी वो हमारी इस तरफ आ गई, वो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हो यहाँ पे ये हमारी 4 वायरें आ गई हैं। एक वायर को हमने नीचे निकाल दिया था, वो अर्थिंग की थी।
तो ये 4 वायरें जो हैं वो 2 इनपुट की हैं और 2 आउटपुट की हैं, यानी कि 2 से हमारा पीसीयू से करंट आएगा और 2 से हम करंट उसको देंगे मीटर का, अगर ज़रूरत पड़ी तो। क्योंकि कस्टमर का तो प्लान है मीटर को निकाल के फेंकने का, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे यूजेस है, यूज़ कम है, बैकअप अच्छा है, तो मीटर तो निकालने का प्लान है। बट मैंने बोला नहीं, मीटर अभी निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बारिश के टाइम पे आप क्या करोगे, बारिश के दिन में भी आपको नीड होगी। और यहाँ के दोस्तों देख सकते हो वायरिंग इतनी गंदी है, इसको भी मेरे को सही करना पड़ा है। तो अभी ये देखिए, इस वायरिंग को भी हम सही करेंगे जब हम यहाँ पे करेंगे कनेक्शन। तो यहाँ तक हमारी वायर आ गई है, और वायर आने के बाद अभी 2 वायरें और आनी बाकी हैं यहाँ पे। और कौन सी है मैं आगे आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे 2 सब मीटर लगे, एक मेन मीटर है और एक समरसिबल का स्टार्टर है। तो यहाँ पे 2 समरसिबल है, एक इस घर के लिए है और एक दूसरे घर के लिए। तो 2 समरसिबल हमारी चलेंगी। ये देखिए 10 mm की वायर एक हमारी इस अर्थिंग के लिए है, और एक हमारी 6 mm की वायर दूसरी अर्थिंग के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पे इस घर की जो है हम सप्लाई कुछ इस तरीके से जोड़ेंगे सोलर के साथ। तो यहाँ से यहाँ दूसरे घर तक हमको 2 तारें डालनी पड़ेंगी न्यूट्रल और फेस के लिए, जो कि इस घर में भी सोलर का करंट आएगा। और इधर वाला अभी बना है नया। तो ये देख सकते हो 2 बंडल है हमारे पास वायर के, इन्हीं वायर को हम यूज़ कर लेते हैं। आप सोचोगे 6 mm का क्यों यूज़ करें, क्योंकि फ्यूचर में इनका ऊपर का प्लान होगा, हर घर में गीज़र चलेगा, बहुत सी चीज़ें, लोड जब भी होता है बढ़ता है, घटता कभी नहीं। तो प्लानिंग जो है फ्यूचर की करनी चाहिए। वर्तमान में रहकर अगर काम करोगे तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम होगी। तो वायर आप कभी भी डालें तो थोड़ा सा हैवी वायर डालें, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो अगर लोड बढ़ता भी है तो देखिए, यहाँ पे 2 वायरों को हम लेके जा रहे हैं, क्योंकि इस घर का भी करंट हमको सोलर के साथ जोड़ना है। तो यहाँ से भी 2 वायरों को लेकर जाना पड़ेगा। तो 2 वायरों को यहाँ तक देखिए क्लिप की मदद से लगाया जा रहा है, पाइप प्रॉपर तरीके से। ओपन कहीं भी हम वायर को नहीं छोड़ेंगे, पाइप की मदद से हम उसको अच्छी तरीके से लगाएंगे। और हाँ, ये जो पाइप लगा है ये जो है 25 mm का पाइप है, मगर ये हैवी पाइप है। एक लाइट पाइप होता है, एक हैवी होता है, एक मीडियम होता है। तो ये हैवी पाइप है, क्योंकि हैवी पाइप होता है भारी और मोटा होता है, जो कि काफ़ी लॉन्ग लाइफ होती है। नहीं तो बाहर हवा लगेगा, धूप लगेगी तो लाइट पाइप जो होता है वो गल जाएगा, इसीलिए हम हैवी पाइप का यूज़ कर रहे हैं। तो हमारी देख सकते हो 2 अर्थिंग की वायर आ गई है। अगले दिन मॉर्निंग का सीन दिखा रहा हूँ। मॉर्निंग में अगले दिन ये हमारे 2 पाइप उधर चले गए और ये इसके साथ भी आ गया है। तो इसके लिए भी हमारी सप्लाई आ गई है, इनपुट और आउटपुट हमारी इधर वाले घर में गई है, और इस घर के लिए भी सप्लाई के लिए वायर डाल दी है हमने, पाइप भी लगा दिया है। और देख सकते हो 2 पाइप हमारे ऊपर कुछ इस तरीके से गए हैं। ये काम जो है हमने रात में किया था, और रात में करने के बाद मॉर्निंग में आप देख सकते हो जो काम हुआ है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से वायर हमने अधूरा काम छोड़ दिया था पाइपिंग लगा के, और बाकी का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ये देख सकते हो अगले दिन जब हम मॉर्निंग में आए तो हमने इतना काम छोड़ दिया था। इसको हम अभी करेंगे, यहाँ पे पाइपिंग लगाएंगे, और पाइपिंग लगाने के बाद हम यहाँ पे करेंगे सोलर पैनल की वायरिंग। तो ये है सोलर पैनल में जो इन्वर्टर यूज़ हो रहा है उसका टेक्निकल स्टिगर है, यानी कि टेक्निकल बुक है, और इसमें किस हिसाब से पैनल की वायरिंग होती है आप इस चीज़ को समझिए। 7.5 kV है, इसमें 12 kV तक का है। तो 7.5 kV का हमारा है। तो इसमें देखिए जो हमको सोलर पैनल की जो वोल्टेज रखनी है वो कितना लिखा है आप देखिए यहाँ पे। 160 वोल्ट से लेकर हम 240 वोल्ट तक इसमें दे सकते हैं। सोलर पैनल का जो वोल्टेज है वो हम 160 वोल्ट से लेकर 240 वोल्टेज दे सकते हैं। और इसमें जो एमपीपीटी चार्जिंग कंट्रोलर लगा है वो लगा हुआ है 60 एम्पियर का, तो हम पैनल इसमें बढ़ा सकते हैं। तो अब हम करेंगे पैनल की वायरिंग, और वायरिंग करने से पहले हम कुछ पाइपिंग कर लेते हैं। और हम नीचे से पाइपिंग कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम ऊपर ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ से हम मोमटी पे पाइप लगा देते हैं, और मोमटी से सीधे हम ये 3 पैनल का जो स्टैंड है उनको हम आपस में जोड़ लें। तो होगा क्या, हमको क्या करना होगा, 160 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट देना है। तो उसी के हिसाब से हम बनाएंगे यहाँ पे सोलर पैनल की सीरीज भी करेंगे और पैरेलल भी करेंगे। तो हम 4 पैनल की करेंगे सीरीज, 4 तियां 12,
यानी कि 4 तियां 12, 3 हमारे पैरेलल होंगे और 4-4 की हमारी सीरीज होंगी। तो ये देख सकते हो यहाँ पे हम 4 पैनल को कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे अब करेंगे सीरीज। तो 4 पैनल की जब हम सीरीज करेंगे तो एक पैनल के जो वोल्टेज थे वो समथिंग 45 वोल्टेज आ रहे थे। तो हम 4 पैनल की जो हम सीरीज करेंगे तो उसके जो वोल्टेज होंगे आपको सामने लिखा हुआ दिख रहा होगा, इतना वोल्टेज है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद में जो मैं क्लैम्प मीटर से चेक करूंगा आपको वो भी देखना कि कितना वोल्टेज आएगा। यहाँ पे हमने 3 पैनल को सीरीज कर दिया है, 1 2 3, और एक पैनल हम लेंगे दूसरी तरफ से। तो दूसरी तरफ से जो पैनल लेंगे उसको भी हम सीरीज बनाएंगे, तो 4 पैनल की सीरीज हो जाएगी। तो देख सकते हो यहाँ से हम एक को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो वायर हमने डाल दिए। वायर 2 कलर हैं, रेड और ब्लैक, जो कि डीसी वायर है, और यहाँ पे डीसी वायर का हम यूज़ कर रहे हैं। और ये देख सकते हो हम कनेक्टर नाप रहे हैं, कनेक्टर लगाएंगे अब इसमें। तो हमने 3 पैनल की सीरीज बना दी है, और सीरीज बनाने के बाद हम यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन सीरीज वो भी करेंगे। पैरेलल कनेक्शन होगा हमारा डीसी-डीबी बॉक्स में। तो MC4 कनेक्टर हम बना लेते हैं, क्योंकि MC4 कनेक्टर अगर वहाँ पे कनेक्टर 2 तरीके से यहाँ पे बनता है। अगर वहाँ पे कनेक्टर मेल लगा हुआ है तो इसमें बनाएंगे फीमेल कनेक्टर, जो वायर होगी वो सेम होगी। अगर हमारा कनेक्टर फीमेल है तो मेल कनेक्टर बनाना होगा, क्योंकि आपस में जोड़ने के लिए कनेक्टर जो उल्टा लगाते हैं मगर जो वायर होती है वो सेम होती है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ब्लैक कलर की वायर है, माइनस वायर है, और जो कनेक्टर लगाया मैंने वो मेल कनेक्टर लगाया। तो कनेक्टर मेल है मगर जो वायर का जो कनेक्शन है वो माइनस ही रहेगा, वायर प्लस नहीं होगी। तो ये देखिए यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से हमने कनेक्टर बनाया और बनाने के बाद इसको जोड़ दिया है। तो यहाँ से जोड़ने के बाद यहाँ पे 3 पैनल यहाँ से सीरीज बना के लेके जा रहे हैं, और एक पैनल को हम उधर दूसरी तरफ जो हमने 3 पैनल लगाए हुए हैं उनमें से ले लेंगे। तो ये देखिए दोनों वायरों को हमने कनेक्ट कर दिया है, और कनेक्ट करने के बाद हम लॉक टाई की मदद से इसको बांध देते हैं, और लॉक टाई से भी थोड़ा सा फिनिशिंग देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए 3 पैनल को सीरीज कर दिया है, और सीरीज करने के बाद हम आपको लेके चलते हैं दूसरी तरफ। ये देखिए पाइप की मदद से हमने पाइप कुछ ऊपर ऊपर बिछा दिया है, इसका नीचे बिल्कुल नहीं। ये 2 वायरें यहाँ पे आ गई हैं, इनमें से कोई सी भी वायर को हम कट कर लेंगे, या माइनस की या प्लस की, और एक पैनल को और सीरीज कर देंगे। तो हम कोई सी भी वायर को कट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, किसी भी वायर को, मगर सीरीज में जोड़ना है। वहाँ से माइनस है तो इसके साथ प्लस के साथ जोड़ना पड़ेगा। और यहाँ से हम ऊपर ले लेते हैं 3 सेट के लिए, वो भी हम ऊपर ऊपर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे बाकी के जो हमारे यहाँ पे 4 पैनल लगे हुए हैं ना, तो 4 में से सॉरी ये 3 पैनल यहाँ पे लगे हुए हैं, 3 में से यहाँ पे 2 पैनल को हमने सीरीज कर लिया है, और एक जो पैनल है हम पीछे से जो 3 पैनल आए हैं उसको सीरीज करने के लिए हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बाकी जो 3 पैनल होंगे, 3 पैनल को भी हम उधर लेके जाएंगे। एक पैनल हम जो आगे की तरफ 6 पैनल लगाए हुए हैं बड़ी रॉ में 50 गज के प्लॉट में जो आगे की तरफ लगा, तो उसमें से हम ले लेंगे 2 पैनल, उसमें से ले लेंगे, तो हो जाएंगे टोटल 4। 3 स्ट्रिंग बन जाएंगी हमारी यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे अभी मेरे को कनेक्टर बनाना है। तो ये यहाँ पे देखिए मैं एक पैनल को जोड़ रहा हूँ, उधर से सीरीज बना के लाया, एक पैनल को जोड़ दिया यहाँ पे, उसका प्लस इसका माइनस के साथ जोड़ दिया, और ये जो 2 वायरें हैं ये हो गई हैं हमारी रेडी। यानी कि 4 पैनल को सीरीज बनाने के बाद जो वोल्टेज आ रहा है वो कुछ इतना आएगा। मैं अभी आपको चेक करके दिखाता हूँ, तभी आपको यकीन होगा, क्योंकि हम वही चीज़ दिखाते हैं जो रियल होता है, कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाते। और हम ये इसलिए दिखाते हैं कि आप भी इसको देखकर सीखें कि किस तरीके से सोलर पैनल में की जाती है। अभी हमने क्लैम्प मीटर को सेट कर लिया है वोल्टेज पे। तो वोल्टेज पे सेट करने के बाद देखिए कितना वोल्टेज आ रहा है। ये आ रहा है समथिंग 179.8, यानी कि 180 वोल्ट के हिसाब से आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि अभी शाम का टाइम है, थोड़े से वोल्टेज कम आ रहे हैं।
और मैंने 4 पैनल का हिसाब लगाया है। तो 4 पैनल के हिसाब से 180 वोल्टेज से प्लस आएगा। तो देख सकते हो मैंने 180 वोल्टेज का हिसाब लगाया, तो अभी आ रहा है 179 के आसपास आ रहा है। तो ठीक है, वोल्टेज सही आ रही है। और ये देखिए यहाँ से मैं 2 वायर और डाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से 2 पैनल हमारे जाएंगे आगे की तरफ। तो 4 पैनल की हमारे से सीरीज बन के गई और 2 पैनल को और हमने यहाँ पे सीरीज बना के आगे की तरफ लेके गए। और यहाँ पे ये देख सकते हो हम पाइप के अंदर डाल रहे हैं। तो वायरिंग जो है हम ऊपर ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ इस स्टैंड से हमने ले लिया, यहाँ पे टीन सेट का जो चैनल लगा है उसके साथ कनेक्ट कर दिया है। तो ये हमारे पैनल के नीचे वायर आ गई है। और ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि हमने किस तरीके से 4 पैनल को जब हम सीरीज करते हैं तो पैनल की जो है वो वोल्टेज बढ़ते हैं और इसके एम्पियर सेम रहते हैं। आप सोचोगे 4 पैनल के जो एम्पियर होंगे वो कितने होंगे, मैं आपको बताऊं। 4 पैनल का जो एम्पियर होगा सिर्फ उतना ही आएगा जितना हमारा एक पैनल का आ रहा था। जब भी हम सीरीज करते हैं तो जो हमारे एम्पियर होते हैं वो सेम रहता है और वोल्टेज बढ़ जाता है। और इसी की तरह उल्टा होता है पैरेलल में। अगर पैरेलल करते हैं तो वोल्टेज सेम रहता है, एम्पियर प्लस हो जाता है। तो दोनों तरीके यहाँ पे यूज होंगे इस सोलर सिस्टम में। ऑफ ग्रिड सिस्टम है ये पूरा। तो 2 पैनल को मैं यहाँ से सीरीज बना के लेके जा रहा हूँ आगे की तरफ। ये 2 पैनल को मैं सीरीज बना के आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये देख सकते हो 2 पैनल को सीरीज बना के आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ, सिर्फ 2 पैनल को सीरीज बना के। तो यहाँ पे मैं आगे की तरफ आ गया हूँ। ये देखिए 4 पैनल हम आपस में सीरीज कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे 4 पैनल को मैं यहाँ पे सीरीज कर रहा हूँ। ये 2 पैनल और ये 2, ये 3 पैनल हो गए। 3 पैनल को आपस में हो गया। अभी मैं चौथे को सीरीज करने के लिए एक वायर का टुकड़ा लगा के इसके साथ करता हूँ। अभी देखिए मैंने 3 पैनल को किया, अभी एक वायर का मैंने टुकड़ा नाप लिया है और इसको भी मैं कनेक्ट करता हूँ कुछ इस तरीके से। ये वायर का मैंने MC4 कनेक्टर बना लिया था, इस चीज़ को नहीं दिखाया जिससे कि आपका टाइम बचे। ये देखिए मैंने नाप लिया है और ये कुछ इस तरीके से हमारे 4 पैनल आपस में हो गए हैं सीरीज। तो 4 पैनल को सीरीज हमने यहाँ पे कर दिया है। तो इसके साथ हमने कर दिया, एक पैनल हमने पीछे का ले लिया और 3 पैनल ले लिए आगे के। तो यहाँ पे हमारे 4 पैनल हो गए हैं सीरीज। ये देखिए एक पैनल, 2 पैनल, 1 पैनल, 2 पैनल, 3 पैनल और ये हमारा चौथा पैनल। 4 हो गए और इसमें से बचे हैं सिर्फ 2 पैनल। तो 2 पैनल जो बचे हैं वो हमारे जो पीछे से 2 पैनल आए हैं उसके साथ सीरीज हो जाएंगे। और ये देखिए हमारी जो वायर है वो रेड वायर जो है वो हमारी कम पड़ रही है एक सर्किट को बनाने के लिए। तो हमारे पास ऑलरेडी वायर बची हुई है 6 mm की, हम उस वायर को यूज़ कर लेंगे। तो हम यहाँ से देखिए प्लस जो हमारा है वो यहाँ से हमने ले लिया था और जो माइनस है उसको हमने वहीं से ले लिया। तो इसकी जो 2 वायर है हम उसको लगा रहे हैं, जो हमने अभी 4 पैनल की जो सीरीज की है। तो प्लस वायर हमने नाप लिए, उसको भी हम लगा दिया है। प्लस वायर रेड वाली है और माइनस हमारा यहाँ से आएगा, क्योंकि 4 पैनल की जो सीरीज करते हैं तो उसका जो एक माइनस निकलता है और एक प्लस निकलता है। तो ये रहा, देख सकते हो यहाँ पे। तो ये हमारे यहाँ से चारों हमने नाप लिए और ये यहाँ से हमारा चला जाएगा जहाँ पे हमारा DC-DB बॉक्स आएगा वहाँ तक। तो ये देखिए अभी मेरे पास प्रॉब्लम आ रही है वायर की, वायर कम पड़ रही है, क्योंकि इसके साथ अगर मैं नापता हूँ तो वायर का जो है वायर कम पड़ेगी। तो अभी मैं आपको वोल्टेज भी दिखाता हूँ इन चारों पैनल की जो अभी हमने सीरीज किया है तो कितनी वोल्टेज आ रही है। ये देखिए यहाँ पे भी 179 आ रहा है, 179, 178 वोल्टेज के आसपास आ रहा है, 179, 178। तो मैंने जो करंट बनाया है वो समथिंग 180-85 वोल्टेज के आसपास मैंने करंट बनाया है, क्योंकि पैनल अप डाउन करता है, करंट ज़्यादा कम करता है। तो इस समय 4 पैनल की आपने देख लिया और पैनल पे लॉक टाई लगना शुरू हो गया। और अभी हमारे पास वायर की जो है थोड़ी सी कमी हो रही है। तो हमारे पास ऑलरेडी 6 mm की वायर पड़ी हुई है, उसको भी हम यूज़ कर लेंगे। जो हम अभी दूसरे के लिए यूज़ कर रहे थे, इनपुट के लिए, AC इनपुट आउटपुट के लिए जो यूज़ कर रहे थे उस वायर को हम यूज़ कर लेंगे। तो दोस्तों जो हमारे पास वायर कम पड़ी है वो प्लस की वायर कम पड़ी है।
ये देख सकते हो हम ब्लू वायर को यूज़ कर रहे हैं और उसमें रेड कलर का टेप लगा रहे हैं। टेप इसलिए लगा रहे हैं कि हमारी जो दूसरी वायरें पड़ी हैं इनपुट और आउटपुट की एसी वायर, उसके साथ मिक्स ना हो, हमको बाद में ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये यहाँ पे देखिए हमारा जो पहले से जो वायर आ रखी है, ये रेड कलर की जो वायर आई है उधर पीछे से प्लस एक ही वायर हमने ली है, क्योंकि वो उधर पीछे से हमारा प्लस में आ रही है तो यहाँ पे माइनस में बनेगा, तो लास्ट में जो सिरा निकलेगा वो हमारा प्लस का निकलेगा। तो यहाँ पे दो पैनल हमारे पीछे से आ रहे हैं और दो पैनल यहाँ पे हम जोड़ देंगे तो हो जाएंगे चार पैनल। और चार पैनल होने के बाद हमारा यहाँ से सिर्फ एक ही वायर जाएगी प्लस का सिरा, और माइनस का सिरा हमने पहले ही उधर पीछे को छोड़ दिया है, जो आगे अभी आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे हमारे जो पीछे से दो पैनल आ रहे हैं उसका प्लस आया, यहाँ पे माइनस में अटैच हो गया, और इसका प्लस दूसरे के माइनस में अटैच हो गया, और यहाँ पे लास्ट में निकल गया प्लस। तो प्लस निकल गया, प्लस के लिए हमारी ये जो ब्लू कलर की जो वायर है, हम इस वायर में MC4 कनेक्टर लगा के यहाँ से हम प्लस का करंट लेके जाएंगे। तो हमारे चार चार पैनल की सीरीज बन गई, यानी कि पीछे से दो आए और इस तरफ हमारे दो पैनल थे तो चार, यहाँ से हमारे चार चार की तीन स्ट्रिंग बन गई, यानी कि चार तियाँ 12, तीन स्ट्रिंग हमारी बन गई हैं चार चार पैनल की सीरीज में। और अभी हम लगा रहे हैं MC4 कनेक्टर। तो प्लस की वायर में अगर प्लस की वायर को कनेक्ट करना है तो उसमें जो MC4 कनेक्टर लगेगा वो फीमेल लगेगा। देखिए मैं फीमेल कनेक्टर मैंने बना लिया है, और फीमेल कनेक्टर में मैं यहाँ पे टेप भी मार रहा हूँ। टेप इसलिए मार रहा हूँ कि अगर कोई नया आता है तो बाद में उसको कोई प्रॉब्लम ना हो कि कौन सी प्लस है कौन सी माइनस है, इसलिए मैंने टेप मार दिया है। कोई न्यू टेक्नीशियन आता है, अगर कोई इशू आता है, वैसे तो इशू आने का सवाल नहीं उठता। और ये यहाँ पे देखिए हमने वायरिंग कर दी है, और वायरिंग करने के बाद ये यहाँ पे देखिए हमारे तीन होंगे प्लस के और तीन होंगे माइनस के। तो ये देखिए हमारे तीन जो ब्लैक कलर के हैं ये हमारे माइनस के हो गए, और तीन हमारे हो गए प्लस के। तो दो रेड है और एक ब्लू है, तो यहाँ पे तीन हमारे स्ट्रिंग बन के आ गए हैं, यानी कि चार चार पैनल की तीन स्ट्रिंग बन के आ गई है। और इसको मैं रखता हूँ साइड में। और एक चीज़ में वायर डालना भूल गया था, इन पैनल के साथ अर्थिंग की वायर को कनेक्ट करना, पैनल टू पैनल का जो स्टैंड है उसके साथ अर्थिंग को कनेक्ट करना। तो उन वायरों को भी हम डाल देंगे। तो हमारे पास वायर तो है, जो वायर है हम उसी वायर को यूज़ करके इन की जो बॉडी अर्थिंग है वो कनेक्ट कर देंगे, यानी कि जो स्टैंड की जो बॉडी अर्थिंग है उसको भी हम कनेक्ट कर देंगे। और ये जो देख सकते हो यहाँ पे इनपुट और आउटपुट की वायर है, और एक है एक है अर्थिंग की वायर। और यहाँ पे ये देखिए सदाब लग गए हैं। ये अब मैं इनको बोल दिया है कि पैनल टू पैनल अर्थिंग को कनेक्ट करना है, तो बाद में हम उस वायर को डाल रहे हैं। मैं इसको बाद में इसलिए डाल रहा हूँ कि अगर मैं उन वायरों के साथ डालता तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए हमने इसको वायर को बाद में डालने की डाला कि आपको समझ में आए। देखिए यहाँ पे आ गया, और उन दोनों स्टैंड के साथ अटैच हो जाएगा आपस में, वो दोनों स्टैंड अटैच हो जाएंगे। यहाँ पे बॉडी के साथ कनेक्ट कर दिया है, नट बोल्ट से अच्छे से टाइट हम कर देंगे, और ये जो है अर्थ के साथ अटैच हो जाएगा। तो इनका जो स्टैंड है उसको भी हमने अर्थ कर दिया, सेफ्टी सही से कर दी है। तो ये हम DC अर्थिंग के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और ये है देखिए यहाँ पे ये है DC-DB और ये है AC-DB। तो यहाँ पे DC-DB और AC-DB भी आया है, तो इसको भी हमको लगाना होगा। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। अगर आपको ये सारा सामान खरीदना है तो मैंने आपको पहले ही बताया, वेबसाइट से आप खरीद सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप लोगों को कहीं पे सोलर पैनल लगाना है तो आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, ईमेल एड्रेस चल रहा है, सारा कुछ है। ये देखिए 3-in-1 आउट का DC-DB बॉक्स है। आप इसको ध्यान से देखिए, ये पूरा फुल पैक होके आया है, और उसकी वायरिंग करेंगे बाद में। पहले हम खोलते हैं इसका ये इन्वर्टर, पीसीयू कहता हूँ, वो आपके लिए बेटर है। इन्वर्टर तो जो नया है उसके वो इन्वर्टर ही समझेगा 7.5 kV का, बट इसको पीसीयू बोलते हैं, बड़े इन्वर्टर को पीसीयू बोलते हैं। और ये मैंने जो लेबल थे उनको बॉक्स में डाल दिया, और इसको खोलने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से है। और ये किस कंपनी का है अगर आपको जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे ही पता चलेगा।
तो ये खोलने का तरीका कुछ इस तरीके से है। इसको हम रखते हैं साइड में, और काफ़ी अच्छी पैकिंग है। पैकिंग की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी है कि कोई भी इसका जो इन्वर्टर है या पीसीयू है ये डैमेज ना हो, अच्छी तरीके से पैक करके भेजा है। क्योंकि ये सब जो आता है वो ट्रांसपोर्ट से आता है और पता नहीं कितनी जगह पे उतरता है, गाड़ियों में आता है, कहीं गिरता है, मगर फिर भी इसको कुछ नहीं होता है क्योंकि इसकी जो पैकिंग है, पैकिंग काफ़ी अच्छी है। तो हमने इसको खोल लिया है, और खोलने के बाद इसकी जो इसमें निकलता है एक यूज़र मैनुअल, जैसा कि मैंने आपको पहले ही दिखाया है। इसका यूज़र मैनुअल, वो यूजर मैनुअल हमारे पास पहले से पड़ा हुआ था, वही दिखाया था मैंने आपको। तो ये देख सकते हो 7.5 के भी यहाँ पे लिखा हुआ है, सोलर NXT प्लस है। और इसके अंदर जो मोड हैं वो 3 हैं, 3 फीचर्स हैं, काफ़ी अच्छे हैं। सोलर आपने क्या क्या यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, वो आप इसमें सेट कर सकते हो कि सोलर को किस तरीके से आपने यूज़ करना है। और इस इन्वर्टर के अंदर एक चीज़ नहीं निकलता है, वो होता है जिससे हम इसको अपने फ़ोन के साथ इसका बैक डाटा देख सकें। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, सॉरी। उसका नाम है डोंगल। तो वो नहीं निकलता है, वो अलग से लेना पड़ता है अगर आपको डाटा देखना है। और देखिए इसका जो पेटी था, यानी कि जो लकड़ी यूज़ था, वो हमने यूज़ कर लिया। यहाँ पे हम बैटरी को नीचे नहीं रख सकते हैं, हम 4 इंची हाइट पे रखेंगे। तो नीचे ईंटों को बिछा लिया, और बिछाने के बाद जो हमारी जो पेटी खुली है, जो उसकी प्लाई है, अच्छी प्लाई है, उसको हमने यूज़ कर लिया। और अब हम रखेंगे उसके ऊपर बैटरी। तो ये जो बैटरी है 8 की 8 बैटरी है, हम इसको रखेंगे उसके ऊपर। तो हाँ, डोंगल इसके अंदर नहीं निकलता है, जैसा कि मेरे को नाम याद आ गया दोस्तों। और ये देखिए हम एक एक बैटरी करके सभी बैटरी को इस तरीके से रखेंगे कि जो हमारे कनेक्शन है वो सही तरीके से सीरीज हो जाए। और ये है 96 वोल्ट का, और 96 वोल्ट का है, तो हमारी जो बैटरी के जो वोल्टेज हैं वो 96 हमने करने होंगे। तो एक बैटरी जो होती है 12 वोल्ट की होती है, तो 12 वोल्ट की बैटरी है, तो हमको 96 वोल्ट करने के लिए हमको जोड़नी पड़ेंगी 8 बैटरी। तो हमने जो इसका इन्वर्टर है या पीसीयू को हमने साइड में कर दिया है, और अब हम करेंगे बैटरी के कनेक्शन और इसके कनेक्शन। तो रखने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है दोस्तों। और जो बैटरी के जो कनेक्शन होंगे वो होंगे सीरीज में। तो हमारी एक बैटरी होती है 12 वोल्ट की, और तो हम सीरीज करेंगे तो हमारे 96 वोल्ट हो जाएंगे। और सीरीज में क्या होता है, मैंने बताया ना कि सीरीज में जो होते हैं हमारे वोल्टेज प्लस होते हैं। और इसके अंदर जो निकला है वो निकली है वायर किट। तो वायर किट में देखिए यहाँ 25 mm की वायर निकली है। जो इसकी जो वायर है वो 25 mm की कनेक्शन वायरिंग जो है वो 25 mm की वायर है जो कनेक्शन किए जाएंगे। ये देखिए 25 mm की वायर है। इस कंपनी के इन्वर्टर की इसकी बहुत अच्छी खासियत है कि ये लीडों को देती है, नहीं तो ये लीडें कई ऐसे इन्वर्टर निकलते हैं या पीसीयू निकलते हैं जिनके अंदर ये लीडें नहीं होती, अलग से बनानी पड़ती है। तो हमको सीरीज करना है। और ये देखिए 2 लीडें बड़ी होती हैं, सीरीज करने के बाद जो 2 वायरें होंगी वो इस पीसीयू के अंदर आएंगी। तो उसके लिए भी लीड 1-1 मीटर दी है, तो अच्छा है। और ये देखिए यहाँ पे इन वायरों को कनेक्ट करेंगे। तो अभी देख सकते हो मैं यहाँ पे सीरीज कर रहा हूँ। तो सीरीज कैसे करते हैं, एक बैटरी का प्लस लेंगे, दूसरी बैटरी का माइनस लेंगे, उसी तरीके से प्लस माइनस करके 8 की 8 हमको सीरीज बनानी है। और ये सीरीज बहुत ही ध्यान से आपने बनानी है। अगर यहाँ पे रॉन्ग होता है तो बैटरी फटने का भी रिस्क होता है, बैटरी फट जाती है अगर आपकी सीरीज गलत बन गई है। तो बहुत सी चीज़ें होती है। तो आप कभी भी यहाँ पे काम करो तो बड़े ही ध्यान से काम करो कि आपका जो सीरीज है वो खराब नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आपकी बैटरी फट जाएगी, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो इस चीज़ को बड़े ही ध्यान से करें, आप फ़ोन का यूज़ ना करें अगर आप इस तरीके का करते हैं, क्योंकि सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सीरीज बनाना बैटरी का। और ऐसा 1 या 2 बार हो चुका है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे 8 बैटरी की हमने सीरीज बना ली है। और सीरीज बनाने के बाद कुछ इस तरीके से हमने बैटरी को रखा है कि हमारी जो वायर है वो एकदम सही हो सीरीज,
क्योंकि बैटरी रखने का भी तरीका है, अगर हम बैटरी को उल्टा सीधा रखेंगे तो हमारी जो वायरिंग है वो सही नहीं होगी। देखिए सीरीज बना ली हमने, एक के साथ दूसरे को, दूसरे के साथ तीसरे को, ये हमने बना दी। तो एक हमारा यहाँ पे सिरा निकला है और दूसरा जो सिरा निकला है वो हमारा यहाँ पे निकला है, ये देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे दो सिरे निकल गए, एक निकला होगा प्लस का और एक निकला है माइनस का। तो देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहे हैं वो 100.3 यानी कि 100 वोल्ट से ऊपर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारी जो बैटरी है वो चार्ज है। हमने 96 वोल्ट के हिसाब से बनाया, मगर जो बैटरी हमारी चार्ज होती है, एक जो 12 वोल्ट की बैटरी होती है वो 14.5 वोल्ट तक दिखाती है। अगर बैटरी हमारी फुल चार्ज होती तो हमारी बैटरी कुछ कुछ परसेंट चार्ज है, इसीलिए 100 वोल्ट दिखा रहा है। तो हमारा ये सीरीज एकदम ओके बनी है। और अभी देख सकते हो यहाँ पे ये जो वायर है ये आपस में हम अर्थिंग कनेक्ट कर रहे हैं, स्टैंड टू स्टैंड। ये वही वायर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, ये बाद में हमने आपस में जोड़ा है इनको। जो पैनल के जो स्टैंड है उनकी जो बॉडी अर्थिंग है उसकी वायरिंग है, ये लटक रही है यहाँ पे, ये इसके बॉडी के साथ अटैच हो जाएगी। हाँ, ये आपको दिख रही होगी वायर थोड़ी सी हैवी है, क्योंकि क्या है, जो हमारे पास वायर बची थी हमने उसी को यूज़ किया था। तो ये बॉडी स्टैंड है, हम यहाँ पे 4, 6, 10 कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, बॉडी स्टैंड है ये। तो ये देखिए हम यहाँ पे पाइप का यूज़ करते हैं, और जहाँ पे अभी मैंने पैर रखा था वहाँ पे भी वॉल बननी है, दीवार बननी है, और यहाँ पे ये दीवार बननी है। तो बाकी हमारी डीसी सोलर पैनल की वायर में हमने पाइपिंग कर दी है। और अब हम लगाते हैं एसी डीवी बॉक्स और डीसी डीवी बॉक्स। तो हमारी जो वायरिंग है वो हो चुकी है और बैटरी की भी सीरीज बन गई है। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, आप ध्यान से देखिए। और हाँ, यहाँ पे कुछ चीज़ के अंदर मैंने फॉल्ट निकाला था, अभी मैं दिखाता हूँ क्या फॉल्ट निकाला था, बहुत ज़रूरी है आपके लिए वो। अगर मैं यहाँ पे वो लगा देता तो बाद में प्रॉब्लम होता। ये देखिए यहाँ पे, अभी मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ लेबल की मदद से, सीधा देख रहा हूँ, मगर जब मैं सीधा देख रहा था तो मेरा ध्यान गया कि ये 3 पैनल की सीरीज करने के बाद यहाँ सीरीज बन के आई है और यहाँ पे हो गया है पैरेलल कनेक्शन। और पैरेलल कनेक्शन हो गया तो उसके लिए हमको हैवी वायर यूज़ करनी थी। हैवी वायर का करंट आएगा नीचे, तो उसकी जो वायरिंग है वो गलत की है। इसमें वायरिंग जो है 4 स्क्वायर mm की गई है। अभी दिखाता हूँ मैं, अभी आपको होल करके मैं दिखा रहा हूँ। अभी होल करने के बाद मैं उसको सुधारूंगा। अगर मैं यहाँ पे ऐसे ही लगा देता ये डीसी डीवी बॉक्स तो यहाँ पे बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी, डीसी डीवी बॉक्स जल सकता था। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, अभी मैं दिखाता हूँ डीसी डीवी बॉक्स। ये देखिए मैंने ध्यान से देख लिया इसको कि जो यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे 4 स्क्वायर mm का यूज़ किया गया है। यहाँ से प्लस का वायर आया है, एक गया है एसपीडी में, और माइनस का वायर, यानी कि प्लस और माइनस में दोनों में 4 स्क्वायर mm का वायर का यूज़ किया गया। आप सोचो कि ऊपर से हमारे 30 एम्पियर और 4 स्क्वायर mm चलेगा? नहीं चलेगा। और नीचे हमारे 16 mm की वायर को हम लगाएंगे तो 4 स्क्वायर mm हमारा नहीं चलेगा। तो हमको क्या करना होगा, इसकी वायर को चेंज करना होगा, या 10 स्क्वायर mm या 16 स्क्वायर mm को हमको लगाना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे इस डीसी डीवी बॉक्स पहले से बन के आया, इसकी वायर को भी मुझे सही करना होगा। नहीं तो अगर मैं इसको सही नहीं करता तो फ्यूचर में हो सकता है ये जल जाता, क्योंकि वायर देखिए हम ये वाली वायर यूज करेंगे, ये 16 mm की वायर है, इसको यूज़ करेंगे। और इसके अंदर पहले से जो वायर पड़ी है वो 4 स्क्वायर mm की लगाई थी। तो मैं इसको निकाल देता हूँ, और निकालने के बाद फिर से मैं डीसी डीवी बॉक्स की करूँगा वायरिंग। तो देखिए मैंने प्लस और माइनस की जो वायर थी उसको निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन हुआ है और 35 एम्पियर के आसपास हमारा करंट आना था, 33 एम्पियर या 35 एम्पियर के आसपास। तो वायर पतली थी, हमने हैवी वायर का यूज़ किया है। देखिए 16 mm की वायर को हमने बनाया है अच्छे से, और बनाने के बाद उसमें लग भी लगाया, और लगाने के बाद हम फिर इसको लगाएंगे। तो आप कभी भी डीसी डीवी में देखें तो वायर उसका अच्छी तरीके से होना चाहिए प्रॉपर। ये देखिए मैंने वायर को बना दिया है, और हाँ सेम कलर था तो मैंने टेप लगा दिया है कि प्लस में हमारा रेड टेप लगाओ और माइनस हमारी ब्लैक ही रहे। तो टेप लगा दिया जिससे कि कोई दूसरा भी आता है तो उसको भी समझ में आना चाहिए।
और हमसे भी गलती ना हो कि कोई दूसरी वायर लग जाए। तो इस तरीके से हमने इस डीसी-डीवी बॉक्स को भी सही किया। अगर सही नहीं करता तो फ्यूचर में प्रॉब्लम आती। तो इसको हमने सही कर दिया है। और सही करने के बाद जैसे हमने उन दोनों वायरों को निकाला था वैसे ही हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। होता क्या है यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन होता कैसे, ये पत्ती जो होती है आपस में जुड़ी होती है, यानी कि तीनों जो हमारे ऊपर से जो सीरीज बना के लेके आए चार चार पैनल के, प्लस एक हो जाएंगे और माइनस एक हो जाएंगे यहाँ पे जाके। तो यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन इसके अंदर होता है, देखिए यहाँ पे। और गिट्टी हमने पहले ही लगा दी है और उसी गिट्टी की मदद से हम ये स्क्रू लगा के इसको टाइट कर देते हैं। तो हमने इसको लगा दिया दीवार पे, और दीवार पे अच्छे से हमने इसको लगा दिया है। लगाने के बाद देखिए ये तैयार हो गया, ये तैयार हो गया, और इसकी रह गई है वायरिंग जिसको हम करेंगे अभी। तो ये अभी आपने देख लिया फ्यूज, डीसी-डीवी का फ्यूज है ये, और इसके अंदर 15 एम्पियर 16 एम्पियर का फ्यूज होता है। तो यहाँ पे जो है फ्लेक्सिबल का मैंने यूज़ किया है, फ्लेक्सिबल पाइप लेके आए हैं यहाँ पे। तो अब हम करेंगे कनेक्शन। तो हमारे जितने भी प्लस हैं वो लगेंगे फ्यूज़ में। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, वायर को सेट करते हैं कि ये हमारी जो है अर्थिंग की वायर। तो हमारी अर्थिंग की वायर हम करते हैं साइड में, और हमारी प्लस की वायर को हम करते हैं साइड में, और माइनस की वायर को करते हैं साइड में। तो अर्थिंग की हमारी दो वायर है, एक मेन वायर है, बाकी एक बॉडी की वायर है। तो उन दोनों को हम कॉमन कर लेंगे, मगर सबसे पहले हम लगाते हैं प्लस की वायरों को। प्लस की वायरें जो होती है हमेशा फ्यूज में लगती हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमारा इन्वर्टर तक ना जाए, इस डीसी-डीवी बॉक्स के अंदर फ्यूज उड़ जाए या डीसी एमसीबी ट्रिप हो जाए, जिससे कि हमारा इन्वर्टर सेफ रहे, उसी लिए ये लगाया जाता है। तो हमने प्लस की वायरों को तीनों को यहाँ पे निकाल लिया है। और कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि इन्वर्टर के अंदर एमसीबी लगी होती है, सेफ्टी का सहारा होता है। ऐसा नहीं है, होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं होता है, मगर आप सोचो कि जब बाइक चलाते हो तो बाइक में ब्रेक रेक सब कुछ होता है, मगर फिर भी हेलमेट लगाना है क्योंकि वो एक्स्ट्रा सेफ्टी है। नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा, ये नहीं लगाओगे तब भी चलेगा, मगर ये लगाओगे तो सेफ्टी एक्स्ट्रा होती है। आप अगर इतना पैसा लगा रहे हो, अगर 4-5 हज़ार रुपये इसमें लगा दोगे तो कुछ नहीं रहेगा। तो डीसी-डीवी एसी-डीवी लगाना चाहिए, सेफ्टी के लिए होता है। तो यहाँ पे हमने तीनों प्लस की वायर में हमने प्रॉपर तरीके से लगा लिया है। और ये सब जो होता है कस्टमर का होता है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं देते, उनसे मंगाया और इसको लगाया गया। तो ये देखिए हम प्लस की 3 वायर हैं, तीनों वायरों को अलग अलग फ्यूज़ में लगा देंगे, और अलग अलग फ्यूज़ में लगाने के बाद ऊपर आपस में कॉमन हो गया, यानी कि यहाँ पे हो जाता है प्लस और माइनस आपस में कॉमन हो जाता है तीनों तीनों। तो यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन हो जाता है। तो जब हमने पैनल में कनेक्शन किया था सीरीज हुआ तो, और यहाँ पे हो गया है पैरेलल कनेक्शन। तो देखिए यहाँ पे तीनों फ्यूज में लग रहा है, और एक एक वायर से आएगा समथिंग 11 साढ़े 11 एम्पियर के आसपास आएगा, उससे ज़्यादा भी जा सकता है। तो यहाँ पे प्लस का कनेक्शन हो गया है। प्लस यहाँ पे लगता है दोस्तों, ध्यान रखिए डीसी-डीवी बॉक्स में प्लस यहाँ फ्यूज में हमेशा लगता है, और माइनस जो है वो हमारा इस तरफ देखिए कनेक्टर है, उस कनेक्टर में लगेगा, वहाँ पे भी वो कॉमन हो जाएगा। वो येलो कलर की एक पत्ती लगी हुई है, उसके साथ वो सभी को कॉमन करता है। तो माइनस को भी हम निकाल लेते हैं, और नीचे लगे हुए हैं ग्लैंड, पीवीसी ग्लैंड। ये जो है इससे क्या होता है, वायर टाइट रहती है, जिस तरीके से हम वायर को छोड़ते हैं वैसे ही रहता है, खिंचाव नहीं होता है। तो ग्लैंड का भी एक यूज़ होता है, कई जगह पे इनको निकालना भी होता है। अभी देखना, हो सकता है मैं इसको निकाल दूं एक जगह पे। तो यहाँ पे हम माइनस की वायर को निकाल लें। अभी हम करते हैं माइनस का कनेक्शन, और माइनस के कनेक्शन और वायर हमने निकाल लिया। निकालने के बाद सभी में लगा दिया है। लगाने के बाद हीट स्लिप है, उसका यूज़ करके हम उसको अच्छी तरीके से सेट कर रहे हैं। ये देख सकते हो दोस्तों, हीट स्लिप हम लाइटर की मदद से जला रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे इसका यूज़ नहीं करते हैं,
और कुछ लोगों को पता भी नहीं है, तो आप इस चीज़ को जानिए और समझिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे इसी तरीके की काफ़ी नई नई वीडियो पे काम चल रहा है और साइडों पे भी हो रहा है, जिनका वीडियो आना बाकी है। तो अभी हमने यहाँ पे चेक करते हैं वोल्टेज सर्किट, जो हमारे देख सकते हो यहाँ पे 175 वोल्टेज आ रहा है, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है, वोल्टेज कम आएंगे। देखिए यहाँ पे 178 वोल्टेज आ रहा है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, और इसमें भी 177 वोल्टेज आ रहा है, तो किसी में कम आ रहा है किसी में ज़्यादा आ रहा है। तो होता है, शाम का टाइम हो गया दोस्तों, काम करते करते तो अप डाउन हो रहा है। 4:30 या 5 बज रहा था उस समय जब मैं इसको काम कर रहा था। तो हमारे तीनों जो माइनस हैं वो वहाँ पे चले जाएंगे और वो आपस में कॉमन हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो अलग अलग रहते हैं, ये माइनस भी यहाँ पे आपस में तीनों जुड़ जाएंगे। ऊपर एक पीली कलर दिख रहा है ना, वो पत्ती लगी हुई है, उसमें एक पत्ती है वो आपस में जोड़ती है। और उसके बाद में 2 वायरें गई हैं हमारी डीसी एमसीबी में, वहीं से हमारा कनेक्ट हो जाएगा। तो हमारी प्लस की भी जुड़ गई है और माइनस की भी जुड़ गई है। और हमने जो इसको जो करंट दिया है सोलर पैनल का, वो दिया है 180-85 वोल्टेज के आसपास, क्योंकि हमारा 45 सीरीज बनाई है, तो हमने 80 वोल्टेज के आसपास सीरीज बनाई है। तो करंट हमने सही दिया है इसको। और हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे 12 पैनल लगे, अभी हम इसमें पैनल और भी बढ़ा सकते हैं, 60 एम्पियर तक बढ़ा सकते हैं। अभी हमने दिया है इसको 30 एम्पियर, तो अभी हम पैनल को बढ़ा सकते हैं। और ये देख सकते हो यहाँ पे ये है मेन अर्थिंग, जो हमने नीचे से लेके आए हैं वो हमारी दूसरे फ्लेक्सिबल पाइप में है। और जो 2 अर्थिंग है वो हमारी बॉडी की अर्थिंग है, जो ये ब्लू वाली है, यानी कि स्टैंड की अर्थिंग है। तो इन तीनों को हम कॉमन कर देंगे और कॉमन करके लगा देंगे इस डीसी-डीबी बॉक्स में। तो एक मेन अर्थिंग हो गई और 2 बॉडी अर्थिंग होगी, जिनको हम अर्थिंग के साथ कनेक्ट कर देंगे और इस एसपीडी में लगा देंगे। एसपीडी में लगाने का जो तरीका होता है वो नीचे की तरफ लगता है। और हाँ, ये दोस्तों एसपीडी क्या काम करती है, हाई वोल्टेज आते ही ये ट्रिप हो जाती है, ये ग्रीन जो दिख रहा है आगे से ये रेड हो जाती है, ये उड़ जाता है। तो और इसको चेंज करना होता है। तो ये यहाँ पे हमने तीनों को लगा दिया है इस एसपीडी में। इस एसपीडी का भी काफ़ी अच्छा यूजेस होता है। हाँ, एक वीडियो में बनाऊंगा एसपीडी कौन कौन सी कितने प्रकार की आती हैं, है मेरे पास कंटेंट में बनाऊंगा उसका वीडियो, वो भी आने वाला है वीडियो जिस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे कनेक्शन हो गया है, और कनेक्शन होने के बाद जो हम इन्वर्टर में कनेक्शन वोल्टेज जाएगा, कितना वोल्टेज जाएगा ये देखिए, यहाँ पे किलोमीटर से मैं चेक कर रहा हूँ, अभी आप देख नहीं पाए होंगे। 180 वोल्टेज का करंट जाएगा उसके अंदर जो था। और हम इसको लॉक टाई से सेट करते हैं। जो हमारी अर्थिंग की थी उसको हमने एक जगह कर लिया है, और जो हमारी माइनस की उसको हम एक लॉक टाई में कर रहे हैं, और जो हमारी प्लस है उसको हम एक लॉक टाई में कर रहे हैं। और अभी हमने फ्यूज नहीं लगाया, अब हम लगाते हैं फ्यूज। फ्यूज लगाने के बाद अब हमारा आएगा यहाँ पे किलोमीटर से हम चेक करेंगे कि कितना वोल्टेज है। अभी जो देखा था वो आप सही से समझ नहीं पाए थे, उस समय कोई वोल्टेज नहीं आ रहा था, सॉरी, कम वोल्टेज आ रहा था। तो ये है सेफ्टी के लिए एलए, और जिसको ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद ये लगेगा हमारा ऊपर की तरफ, जो हमारी एक तरफ मोमटी है उस मोमटी में हम लगा देंगे। जब भी एलए लगता है वो हमारी ऊपर लगता है। और ये देख सकते हो रेड कलर का जो देखा हुआ इंसुलेटर था, और 2 हमारी इनपुट है और 2 है आउटपुट। तो इन वायरों को भी हम इसके अंदर लगा देंगे। तो इन वायरों को भी हम लगाएंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे 4 वायरें हैं, तो हम इसमें सिर्फ 2 वायर लगेगी, इनपुट की वायर लगेगी, आउटपुट की वायर हमारी आएगी इस पीसीयू में लगेगी। तो उस वायर को मैंने निकाल दिया है, वो वायर आपने देख लिया, अभी नाप रहा था मैं। और ये इनपुट की वायर है, मैं इसको कट करता हूँ, और कट करने के बाद ये हमारी लगेगी इस एमसीबी में, एसी एमसीबी में लगेगी। कि हमको अगर इनपुट सप्लाई को बंद भी करना है तो यहाँ से हम बंद कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ से ये ट्रिप हो जाए, हमारे इन्वर्टर में ना जाए। तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया है, और इसको मैं निकाल लेता हूँ बाहर। और बाहर निकालने के बाद मैंने प्रॉपर लगा के इसको मैं टाइट कर देता हूँ इसके अंदर।
और टाइट करने के बाद इसको मैं फिर से लगा दूंगा। और यहाँ पे साइड में आप देखना 2 कनेक्टर हैं, उसमें हम 2 वायरों को लगाएंगे और उसके बाद में हम यहाँ से इनपुट सप्लाई देंगे इस पीसीयू को, जो 7.5 kb का जो पीसीयू है उसको। तो ये 2 वायरें हमारे इनपुट की लगी, यानी कि ये इनपुट हमारा मीटर का करंट आ रहा है इन 2 वायरों में, मीटर से करंट आ रहा है, ये वो वायरें हैं। और ये जो 2 वायर हैं ये है आउटपुट की, यहाँ से करंट जाएगा इसके अंदर नीचे। और 2 वायरें मैंने और नाप ली हैं, जो कि इनपुट के लिए जो हमारा ACDB बॉक्स है उसके लिए 2 वायरों को मैं अभी नाप रहा था। तो 2 वायरें हमने नाप ली हैं, वो हमारी लगेंगी इसमें। और ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से, इसमें भी मैं अभी फ्लेक्सिबल पाइप डालता हूँ। और एक अर्थिंग भी हम ले लेंगे। अर्थिंग कहाँ से लेंगे? इस डीसी में जो अर्थिंग आ रखी है DCDB बॉक्स में, SPD के साथ हम कनेक्ट कर लेंगे। इस इन्वर्टर को भी दे देंगे अर्थिंग, इसकी बॉडी को। और यहाँ से देखिए मैं यहाँ से पहले 3 वायरें लगी हैं, तो उसको निकाल लेता हूँ, एक वायर और भी लगा देता हूँ। तो इस इन्वर्टर को भी हमने दे दी है अर्थिंग, बॉडी अर्थिंग। और यहाँ पे देखिए इनपुट से भी 2 वायरों को मैं लेके गया हूँ, जिस चीज़ को मैं अभी आपको नहीं दिखा पाया। तो 2 वायरें यहाँ से इनपुट भी गई है, आउटपुट भी गई है, 4 वायरें वहाँ पे हो गई हैं, 4 और 1 अर्थिंग की 5 वायरें। तो जो हमारी होंगी इन्वर्टर में लगेंगी, यानी कि पीसीयू में हम उसको कनेक्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे फ्लेक्सिबल पाइप की मदद से हम इसको अंदर करते हैं। तो 2 वायरें हमारी इनपुट है और 2 आउटपुट है और 1 है अर्थ की, ये देखिए यहाँ पे। तो इसको हम कनेक्शन करेंगे और इसके लिए हम फ्लेक्सिबल को नाप लेते हैं। ब्लैक कलर का फ्लेक्सिबल पाइप है, इसको हम नाप लेते हैं, उसके अंदर डालते हैं और उसके डालने के बाद इस पीसीयू के करेंगे कनेक्शन। तो किस तरीके से दोस्तों इसके कनेक्शन होंगे और कितना लोड चलेगा, क्या प्रॉब्लम आएगी, सारा कुछ आगे आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और देखने के बाद कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। और हमको सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो देखिए फ्लेक्सिबल पाइप डाल दिया, डालने के बाद ये यहाँ पे मेरे पास है 16 स्क्वायर mm की वायर। तो ये जो 16 स्क्वायर mm की वायर है, हमारा सोलर का जो करंट है उसकी मदद से जाएगा इस पीसीयू के अंदर। तो ये देखिए 16 स्क्वायर mm की हैवी वायर को हम यूज़ कर रहे हैं। हैवी वायर इसलिए यूज़ की जा रही है, यहाँ पे 10 mm की भी काम चल जाता, मगर फ्यूचर में अगर पैनल बढ़ाने तब क्या करोगे? तब आपको 16 स्क्वायर mm की वायर को यूज़ करना पड़ेगा। तो ये देखिए 16 स्क्वायर mm की वायर को हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें लगा रहे हैं। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से लगा देंगे। तो हमारे पास 16 स्क्वायर mm की वायर का लग नहीं था, तो हमने वैसे भी लगा दिया है। अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए, तो प्लस की जगह पे हमने रेड वायर लगा दिया और माइनस की जगह पे हम लगा देते हैं ब्लैक कलर की वायर। तो ये ब्लैक कलर की वायर को हम लगा रहे हैं और ब्लैक कलर की वायर यहाँ से हमारा 2 वायर जाएगा उस पीसीयू के अंदर, सोलर का करंट जाएगा इसमें जो वोल्टेज जाएगा वो 180 वोल्टेज के आसपास जाएगा, 80-85 वोल्टेज के आसपास जाएगा, क्योंकि सोलर पैनल का वोल्टेज अप डाउन होता है, बढ़ता है घटता है। ये देखिए यहाँ पे, तो इसको भी मैं नाप लेता हूँ और इसको कट कर देता हूँ। तो मैंने इसको नाप के कट कर दिया है और कट करने के बाद ये रेड कलर की वायर है, इसको भी कट कर लिया, उसको भी मैंने अलग से फ्लेक्सिबल पाइप में डाल दिया है और लॉकटाई से मैं इसको कर देता हूँ सेट। और सेट करने के बाद जितनी भी आपको गंदगी दिख रही है उस तो सब साफ हो ही जाना है जब ये काम कंप्लीट होगा। तो ये यहाँ पे हमारी वायर आ गई हैं, वायर आपको समझ में आ गई होंगी। डीसी की वायर अलग है, एसी की वायर अलग है। अब हम कनेक्शन प्लेट को खोलते हैं, अब हम करेंगे इसमें कनेक्शन। और कनेक्शन करने का जो तरीका है वो इस प्लेट के अंदर ही लिखा हुआ है कि किस तरीके से आपको कनेक्शन करना है। इसमें देख सकते हो एमसीबी है, एसी की एमसीबी है, डीसी की एमसीबी है और बैटरी की एमसीबी है, सोलर की एमसीबी, सभी एमसीबी हैं। मगर फिर भी हमने डीसीडीबी बॉक्स लगाया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है। तो इस प्लेट पे लिखा हुआ है कि किस तरीके से हमने यहाँ पे करनी है वायरिंग, कैसे करना है कनेक्शन। तो आप इस चीज़ को समझिए।
यहाँ पे ये नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 करके, नंबर के हिसाब से उसमें कनेक्टर लगा हुआ है। ये देखिए हमारा ये प्लस का है, ये बैटरी का। सबसे पहले हम इसमें सप्लाई देंगे बैटरी से, इसको करेंगे स्टार्ट। तो बैटरी का करंट देना जरूरी है, स्टार्ट नहीं करेंगे, बैटरी का सबसे पहले इसमें देंगे करंट। तो बैटरी का करंट देने के लिए हमारा ये देखिए यहाँ पे लास्ट का हमारा यहाँ पे प्लस आ रहा था और उधर आ रहा है माइनस का। तो इसको हम करते हैं सबसे पहले टाइट, और ध्यान रखना है कि आपस में शॉर्ट ना हो। मैंने टेप पहले मार दिए दूसरे सिरे पे, देखिए आपने ध्यान से देखा होगा। और इधर साइड की वॉल बनना शुरू हो गया है, यानी कि दीवार बन रही है। ये देखिए यहाँ पे पहले नंबर पे आ रही है बैटरी। आप यहाँ से 1 1 2 करके गिनिए, जैसे मैंने यहाँ से गिना था। ये पहला जो रेड वाला है वो हमारा बैटरी का प्लस लगेगा, उसमें लिखा हुआ है बैटरी का प्लस। तो हम यहाँ पे लगाएंगे कुछ इस तरीके से बैटरी का प्लस। तो फटाफट मैं खोल लेता हूँ और ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से थोड़ा सा आगे करता हूँ, और करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ टाइट। अच्छी तरीके से टाइट करना है, लूजिंग नहीं होनी चाहिए। लूजिंग होगी तो ये सिस्टम प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये देखिए मैं अच्छे से कर रहा हूँ टाइट। तो ये हमारा लग गया बैटरी का प्लस, आप ध्यान से समझना। और उसके बाद हम लगाएंगे बैटरी का माइनस। ये देखिए बैटरी का माइनस लिखा हुआ है ना, बैटरी का माइनस। तो ये है बैटरी का माइनस। तो हमारा बैटरी का माइनस ये आ रहा है, तो ये हमारा आराम से कनेक्ट हो जाएगा। ये वायर उतनी है जितनी अंदर से निकली है, हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि वो 16 mm की वायर है और ये 25 mm की वायर है, बैटरी की हैवी वायर है। तो ये हमारी बैटरी के प्लस और माइनस लग चुके हैं, और लगने के बाद अच्छे से टाइट कर दिया है। अब उसके बाद में ये देखिए हम यहाँ पे सोलर के वायर लगाते हैं। तो सोलर के भी हमारे प्लस और माइनस हैं। तो हमारा उस प्लेट में लिखा हुआ है कि प्लस कहाँ पे लगना है और माइनस कहाँ पे लगना है। जब हम बैटरी को देते हैं तो यहाँ पे अभी कुछ जला नहीं है, जब तक हम एमसीबी नहीं उठाएंगे तब तक कुछ काम नहीं करेगा वो। ये देखिए हमारा जो सोलर का जो प्लस है वो हमारा यहाँ पे लगेगा। तो हमने सोलर का प्लस यहाँ पे लगा दिया है और उसको टाइट कर दिया है। अब हम सोलर का माइनस है उसको हम लगा रहे हैं। ये देखिए सोलर का जो माइनस है ये हम उसको लगाएंगे वहीं पे जहाँ पे हमने बैटरी का माइनस लगाया, वहीं पे ये आपस में कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये बैटरी का माइनस और सोलर का माइनस कॉमन होता है इस सिस्टम में, यानी कि इस पीसीयू में कॉमन होता है। देखिए पीछे से कॉमन है वो कनेक्टर की पीछे की तरफ। तो हमारा सोलर का लग गया। अब उसके बाद में हम ये लगाते हैं अर्थिंग की वायर। ये लास्ट में ये अर्थिंग लिखा हुआ है, ये है अर्थिंग। तो लास्ट जो कनेक्टर है वो अर्थिंग का है, और अर्थिंग का वायर हम लगाएंगे, मगर उससे पहले लग लगा लेते हैं, जो कि इसमें हमने लग लगा के हीट स्लिप की मदद से उसको सेट कर रहे हैं। और ये हम लगाते हैं अर्थिंग का लगाते हैं, पहले लग नहीं लगा था तो ये हमने लगा दिया अर्थिंग की वायर। तो हमने दे दी यहाँ पे अर्थिंग, इसको भी हम कर देते हैं टाइट। और अर्थिंग के बाद ये जो आप देख रहे हो 3 टेप जो लगी हुई हैं, ये हमारी हैं आउटपुट वायर, जिसमें हमने लगा रखी है 3 टेप। तो ये देखिए यहाँ पे लाइन इन लाइन आउट हमारा तीसरे नंबर पे है, लाइन इन लाइन आउट। न्यूट्रल कौन सा रखना है, फेस कौन सा रखना है, लाइन आउट। ये देखिए यहाँ पे लाइन इन का है, तो ये है हमारा लाइन आउट। तो हम इसको लगाएंगे लाइन आउट में। तीसरे नंबर पे है लाइन आउट, तो हमारा तीसरे नंबर पे लग गया लाइन आउट, जिससे हमारा फेस करंट जाएगा। न्यूट्रल जो जाएगा वो लाइन आउट का न्यूट्रल ये है। तो हम यहाँ से गिन रहे हैं और उसी तरीके से हम यहाँ से गिनेंगे और यहाँ पे हम न्यूट्रल को लगा देंगे। तो ये ध्यान रखना है कि एक भी इधर उधर ना हो, सारा इसमें लिखा है। और ऐसा नहीं कि इस लिखे हुए पे भरोसा करना है, अभी आगे कुछ और करेंगे वो देखना। तो ये हमारा आउटपुट का लग गया। और उसके बाद इनपुट पे हमारा कोई टेप नहीं, इनपुट का देखिए सेकंड नंबर है। तो इनपुट का जो फेस है, लाइन इन का फेस हमने यहाँ लगा दिया, ये दूसरे नंबर पे। और इसका जो न्यूट्रल है, लाइन इन का जो न्यूट्रल है वो हमारा ये यहाँ पे है, उसके बगल में। ये देखिए
यहाँ पे बैटरी के माइनस के बगल में। उससे बाद उसके बाद हमारा दूसरा है आउटपुट का न्यूट्रल, उसके बगल में है, तो मैंने उसको लगा दिया है। तो ये जो हमारा पीसीयू है, इसकी जो वायरिंग है वो हमने प्रॉपर तरीके से कर दिया है। अगर आपको ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। तो हमने इसको प्रॉपर कर दिया है, मगर प्रॉपर तरीके से करने के बाद इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं बैटरी के वोल्टेज। तो ये देखिए बैटरी के वोल्टेज आ रहे हैं 100.3 यानी कि 100.3 आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे 100.3 बैटरी के वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है, हमने बैटरी के वोल्टेज सही लगाए हैं, कोई भी रॉन्ग नहीं हुआ है। और उसके बाद में सोलर का भी हम चेक कर लेंगे। तो सोलर का हम पहले उठाते हैं एमसीबी। ये हमने सोलर की एमसीबी उठा दी और यहाँ से समथिंग 180 वोल्टेज के आसपास हमने दिया है सोलर का, क्योंकि जिसको ये सपोर्ट करता है 240 तक, तो 180 हमने दिया है उसकी सीरीज और स्ट्रिंग बना के। तो कितना आ रहा है अभी? 140 वोल्टेज आ रहा है, क्योंकि शाम का टाइम है दोस्तों, इसीलिए कम आ रहा है। मॉर्निंग में सही आएगा। तो ये देखिए 146 वोल्टेज आ रहा है। अभी टाइम देखिए कितना हो रहा है, 18:19 यानी कि 6:19 हो रहा है। तो 6:19 पे इतने वोल्टेज आ रहे हैं, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपने टाइम देख लिया होगा। तो ये हमारा सोलर का वोल्टेज देख लिया और इनपुट आउटपुट अभी हमने कनेक्ट नहीं किया। तो हम बैटरी को उठाते हैं। सबसे पहले बैटरी को उठाया है और बैटरी उठाने के बाद जो हमारा ये पीसीयू है ये ऑन हो जाता है। ये देखिए पीसीयू में हमारी लाइट आ गई है। जब हम बैटरी को उठाते हैं तो पीसीयू हमारा ऑन हो जाता है और सामने की तरफ एक स्विच है, उसको जब हम चालू करेंगे तो ये पूरी तरीके से चालू होगा। 7.5 केवी लिखा है, 96 वोल्ट पीसीयू। तो ये हमारा हो गया। और बैटरी का उठाने के बाद इसमें कुछ तरीके की सेटिंग होती है, उसको भी हम करेंगे सेट। तो बैटरी उठाने के बाद अब हम कुछ और करते हैं। यहाँ पे सोलर का भी हम उठा देंगे और सोलर का उठाएंगे। ये देखिए मैं सोलर का उठा देता हूँ क्योंकि वोल्टेज कम है, तो सोलर का मैं उठा देता हूँ यहाँ पे। और इनपुट और आउटपुट को अभी नहीं उठाऊंगा, ये आउटपुट की है नहीं उठाऊंगा, इनपुट की नहीं उठाऊंगा, इसको हम उठाएंगे बाद में, क्योंकि अभी नीचे की मैंने वायरिंग नहीं की है। उसके बाद हम इन्वर्टर में कर लेते हैं कुछ सेटिंग। तो यहाँ पे एंटर के बटन को दबाते हैं तो 3 बार आता है, 3 0 देंगे तो ये ओपन हो जाता है इसकी सेटिंग। ये प्रायोरिटी सेटिंग है कि हमने यूज़ कैसे करना है। सोलर ग्रिड बैटरी लिखा हुआ है ना, तो हमने क्या यूज़ करना है, पहले सोलर यूज़ करना है, ग्रिड यूज़ करना है, बैटरी यूज़ करना है। तो ये नहीं, इनको सबसे पहले यूज़ करना है सोलर, बाद में बैटरी और फिर ग्रिड और ओनली सोलर। तो इस पर नहीं करना है, सोलर बैटरी ग्रिड इसको हम सेट कर देते हैं। और इसको सेट कर दिया हमने, मीनू को दबा के सेट हो गया, सेव हो गया वो, और उस प्रायोरिटी हमारी सेट हो गई है। सेटिंग भी आप सीखिए किस तरीके से किया है। बैटरी क्या है, बैटरी कौन से टाइप की है हमारी, तो हमारी जो बैटरी है वो ट्यूबलर सभी बैटरी हैं। तो हम इसमें देखिए ट्यूबलर लिखा हुआ ना, इस पे सेट कर देंगे। ये ट्यूबलर पे हमने सेट कर दिया है। और भी सेटिंग है, जैसे कि यहाँ पे टाइम और डेट। तो हम जिस दिन हमने इसको लगाया है उस दिन की हम इसमें तारीख डाल देते हैं। ये देखिए तारीख कुछ इस तरीके से डाल देते हैं। आज है 19 तारीख और 9 महीना और ये 2021। और टाइम क्या हो रहा है मेरा फ़ोन में, 18:33 यानी कि 6:30 बज रहा है। और उसके बाद क्या सेकंड है, 4 पे छोड़ दिया और इसको सेव कर दिया है। और बैटरी की कैपेसिटी, तो ये सारी सेटिंग को हम सेट करने के बाद ये देखिए हमारी जो बैटरी है वो 150 एम्पियर की है, हम उस पर सेट कर देते हैं। कैपेसिटी कितनी है हमारी, 150 एच की है, तो हम 150 इसमें लिख देंगे यहाँ पे, ये 150, और इसको सेव कर देंगे। तो ये हमारी जो सेटिंग है इस पीसीयू की सेटिंग हो गई है। और सेटिंग होने के बाद बाकी का काम आता है नीचे जाके करना।
नीचे क्या होगा, जो हमारी इनपुट और आउटपुट की जो वायर है उसको हम कनेक्ट करेंगे। बूस्ट वोल्टेज कि हमको कितने वोल्टेज तक इसको चार्ज करना है बैटरी को, तो 117 पॉइंट कुछ वोल्ट पे ये जाके फुल चार्ज हो जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा बैटरी के। तो हम यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से है। तो इसकी सेटिंग है, आप यूज़र मैनुअल पढ़ लोगे तो बड़े ही ध्यान से आप कर लोगे, तो सारा कुछ सेट हो गया है। उसके बाद में अभी हमने सामने से स्विच ऑन नहीं किया है, आप अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कर सकते हो, इसके यूज़र मैनुअल में अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। तो जितना इसमें लोड चलेगा, कितना परसेंटेज लोड है, वो सारा कुछ इसमें दिखाएगा। ये देखिए हमारा 18:35 हो रहा है, 21:09:19 आ गया, डेट डूट सारा कुछ सेट हो गया, ये हमारा सारा कुछ सही हो गया है। बैटरी के वोल्टेज हमने सेट कर दिए हैं, सारा कुछ ठीक है ये। और अब हम जाते हैं नीचे। नीचे का मतलब जहाँ पे हमारा एमसीबी बॉक्स लगा हुआ है उसकी करेंगे हम वायरिंग। तो वायरिंग जो है हमारे सदाब पहले से लगे हुए हैं जो कर रहे थे। तो ये देखिए हमारा सूरज डूबने को आया और सदाब ने कुछ वहाँ पे वायरिंग कर दी है एमसीबी बॉक्स का, ये देखिए यहाँ पे। तो अभी आप ये देख सकते हो यहाँ की जो वायरिंग है काफ़ी गंदी है, जिसको सेट किया जाएगा। और यहाँ पे जो है मीटर की जो सप्लाई है, जो मेन मीटर है, उसको हम कनेक्ट करेंगे। जो हमारा ऊपर पीसीयू लगा है 7.5 किलोवाट का, उसकी वायर के साथ हम कनेक्ट करेंगे डायरेक्टली। और जो सोलर का जो आउटपुट है वो हमारे दोनों घर का आपस में कॉमन हो जाएगा। तो अभी देखिए मैं मीटर के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए मीटर की जो आउटपुट वायर है उसके साथ हमने ये वायर को कनेक्ट कर दिया है। तो इससे जो है हमारा डायरेक्टली जो करंट है मीटर का वो जाएगा हमारा उस इन्वर्टर में, यानी कि 7.5 किलोवाट का जो पीसीयू उसके अंदर। और यहाँ पे दोनों हमने लगाई है एमसीबी, एक इनपुट पे और आउटपुट पे। तो अगर हमको सोलर की आउटपुट बंद करनी, पूरे घर की सप्लाई को बंद करनी, तो यहाँ पे हमने 63 का डीपी लगाया हुआ है, उससे आराम से हम घर की सप्लाई को बंद कर सकते हैं दोनों घर की। और अगर मीटर को यहाँ से बंद करना है, कस्टमर का ये भी कहना है कि हम मीटर को निकाल देंगे, मीटर हमने चलाना ही नहीं है, तो यहाँ से अगर यहाँ से मेन डाउन कर देंगे फिर भी वो बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा काम जो है अभी किया जा रहा है और रात का टाइम है, यहाँ पे सिस्टम को चालू भी करना है और इसका जो बैकअप है वो भी हमको पता चलेगा कि कितना बैकअप है। तो देखिए फटाफट हम यहाँ पे लॉक टाई से सेट कर रहे हैं और हमारी जो है वहाँ पे मीटर के साथ कनेक्टिविटी दे दी। और देखिए यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ वोल्टेज, तो यहाँ पे हमारी कितनी वोल्टेज आएगी। तो पहले बंद है यहाँ पे, ये देख सकते हो, ये इनपुट वाली एमसीबी बंद है, उसको हमने उठा दिया है एसीडीबी बॉक्स में। और यहाँ पे हमारा जो एसी करंट आएगा वो देखते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है। ये आ रहा है 214 215 वोल्टेज आ रहा है। हाँ, वोल्टेज थोड़ी सी कम है, यहाँ पे वोल्टेज लो है थोड़ी सी। और देखते हैं हमारा जो पीसीयू है उसकी वोल्टेज सही होगी, 220 से प्लस ही होगी। तो यहाँ पे हमने वोल्टेज चेक कर लिए और चेक करने के बाद अब हम इस पीसीयू को ऑन करते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे एमसीबी हमने मेन की एमसीबी उठा दी है और ये आउटपुट की एमसीबी को भी हम उठा देते हैं। तो ये जब हम आउटपुट की एमसीबी को उठाएंगे तो सबसे पहले अपने भगवान का नाम लेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और सारा कुछ फिर से चेक करेंगे फ्लैशबैक में जाके कि कोई वायरिंग सब ओके है। उसके बाद में हमने इसको उठा दिया है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे अब हम चेक करें कि आउटपुट में कितना वोल्टेज दे रहा है। यहाँ पे ये देख सकते हो वोल्टेज आ रही है 226 वोल्ट। तो 226 वोल्ट आ रहा है इस समय, और 226 वोल्ट ठीक है, वोल्टेज बढ़िया है। 220 226 240 तक वोल्टेज ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अब यहाँ से हमने मेन उठा दिए है, पीछे से एमसीबी उठा दी। अब हम जाते हैं नीचे, और नीचे जाकर जो हमने यहाँ पे एमसीबी बॉक्स लगाया, दोनों घर की जो सप्लाई को जोड़ा है उसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ से एमसीबी उठाते हैं। तो देखिए मीटर वाली पहले से उठी हुई है और जो यहाँ पे जो आउटपुट की है उसको बंद किया गया है। तो पहले मैं यहाँ पे उठा के दिखा देता हूँ। तो जब हम यहाँ की एमसीबी उठाएंगे तो सिर्फ एक ही घर की सप्लाई जलेगी। यहाँ से हो तो हमने कनेक्ट कर दिया है दूसरे घर के लिए, तो अभी हमको दूसरे घर की भी सप्लाई को कनेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा घर में जो एमसीबी बॉक्स है
उसके साथ। तो अभी जो है हम जाते हैं, बाहर निकलते हैं और जाते हैं दूसरे घर की तरफ ये। और हमको चालू करना है क्योंकि रात है और गर्मी का टाइम है, तो इसको चालू भी करना है। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारी वायरिंग पहले से होगी जैसा कि आपने देखा है, और यहाँ पे हम कर देते हैं कनेक्ट। तो इसमें क्या था दोस्तों, एमसी बॉक्स की जो वायरिंग थी वो बहुत ही अच्छी तरीके से नहीं थी, कोई फिनिशिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, उल्टी सीधी तारें थी। तो इसको थोड़ा सा समझने में टाइम लगा और अच्छी तरीके से हमने सेट किया। और यहाँ पे देख सकते हो हमारी जो वायर है उसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे हम लगा देते हैं इसका ढक्कन। और लगाने के बाद यहाँ भी एक समरसीबल लगी हुई है, दोनों घर के लिए अलग अलग समरसीबल है। तो उसका स्टार्टर नीचे पड़ा हुआ है, मॉर्निंग में उसको भी लगा देंगे, यानी कि दोनों समरसीबल इस सोलर सिस्टम पे चलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे एमसीबी को उठा दिया है और उठाने के बाद पूरी रात सिस्टम को चलाया है, सोलर सिस्टम को पूरी रात चलाया है। और चलाने के बाद ये 9 बजे का टाइम है और इतना देखिए दीवार भी उठ रही है, ये एक रूम बन रहा है अलग ही। और सुबह के टाइम पे देख सकते हो 9 बजे के टाइम पे हम इसमें चेक करेंगे कि हमारी कितनी बैटरी यानी कि लो हुई है, वो वोल्टेज ही बताएगी। और इस समय जो है लोड हमारा वो डायरेक्टली सोलर से चल रहा है नहीं चल रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पे जो बेस बनाने का काम है वो भी हो रहा है और ये सारा कुछ कर रहा है। तो इस समय सोलर सिस्टम कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो आप देखिए अच्छी तरीके से यहाँ पे सिस्टम लग चुका है, पानी वानी से भी सेफ किया जा रहा है। तो अब मैं आ गया हूँ नीचे की तरफ और यहाँ पे जो लोड अभी चल रहा है, पूरा घर का लोड चल रहा है, जो जो इस समय रिक्वायरमेंट है, क्या क्या इनकी रिक्वायरमेंट है आप देखिए, क्योंकि रात में आपको प्रॉपर तरीके से नहीं दिखा था। तो ये देखिए यहाँ पे ये अच्छी तरीके से काम कर दिया है। यहाँ पे ये पूरा सब पंखा लाइट सब चल रहा है इस घर में। और यहाँ भी देखिए एक समरसिबल का स्टार्टर ये लगा हुआ है, इसका भी पानी यूज़ होता है और दूसरे वाले का भी अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो इस समय देखिए लाइट नहीं है, अभी मीटर के पास लेके जाता हूँ। ये वाला मीटर जो मेन मीटर है, इस समय मीटर में रीडिंग नहीं आ रही, तो लाइट नहीं है, सारा सिस्टम सोलर पे चल रहा है, काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ के जो किराएदार हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छी बात है कि लोगों के घर में लाइट नहीं रहेगी, मगर जो यहाँ पे किराए पे रहेंगे उनके लिए अच्छी तरीके से लाइट और पंखे की सुविधा मिलेगी। बाकी डिपेंड करता है कस्टमर पे कि किराया ज़्यादा ना बढ़ाए, हो सकता है। तो ये मीटर की अगर इसको डाउन कर देंगे तो मीटर की सप्लाई नहीं जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के रखेंगे, मीटर में अपने आप सेटिंग है, वो अपने आप ही अगर उसको यूज़ करना होगा यूज़ करेगा, अगर यूज़ नहीं करना होगा यूज़ नहीं करेगा। सॉरी, मीटर में नहीं, हमारा जो इन्वर्टर है या पीसीयू है उसमें। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरे घर की तरफ, जो हमारा अभी सारा कुछ चल रहा है, अच्छे से पूरा सिस्टम रन कर रहा है। और अभी मैंने आपको वोल्टेज चेक करके दिखाना है कि हमारी बैटरी लो हुई है या नहीं, और किस तरीके से हमने यहाँ पे अर्थिंग की है वो आप देखिए। वहाँ पे देखिए अर्थिंग भी प्रॉपर तरीके से की है, जब यहाँ पे रोड बनेगी तो पूरा लेवल में आ जाएगा। और नमी बहुत है यहाँ पे, पानी वानी का थोड़ा निकलने का दिक्कत है इधर। तो इस रूम में ये दोनों घर की जो सोलर की सप्लाई है वो चालू हो गई है दोस्तों। और अभी वीडियो को मत छोड़ना, एंड तक जरूर देखना। जो कस्टमर हैं उनसे हमने 1 से 1.5 महीने बाद इसका फीडबैक लिया है, जो कि उन्होंने अपना वीडियो कॉलिंग पे दिया है, एक वीडियो शूट करके दिया है। सॉरी, वीडियो कॉलिंग पे नहीं, वीडियो शूट करके दिया है, खुद का फीडबैक कि किस तरीके से सिस्टम चला है, 1.5 महीने के बाद का फीडबैक दिया है। और एक स्टार्टर ये लगा हुआ है, ये दोनों यहाँ पे 3 रूम है इधर और बाकी 5 रूम इधर हैं, तो टोटल 8 रूम है। बाकी सारा लोड है, वो सब जो चल रहा है वो सोलर पे चल रहा है। अभी मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ और अभी मैं दिखाता हूँ कि 9 बजे के टाइम पे हमारा जो सोलर पैनल है, यानी कि लूम सोलर का सार्क पैनल है, वो किस तरीके से एम्पियर जनरेट कर रहा है और कितना वोल्टेज दे रहा है 9 बजे के टाइम पे। तो देखिए यहाँ पे अभी मैं आपको ऊपर लेके फिर से चलता हूँ और यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि 9 बजे के टाइम पे भी अच्छी जनरेशन होती है या नहीं होती है, सोलर की जो परफॉर्मेंस है आपको पता चलेगा। तो हम फिर से आ गए और यहाँ पे सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। वो देखिए एलए लगाया है, यानी कि लाइटिंग अरेस्टर लगा है यहाँ पे, और वो प्रॉपर इंसुलेटर की मदद से, ये देखिए आपको रेड कलर का इंसुलेटर दिख रहा है और हमारे पैनल की हाइट से ऊपर लगा हुआ है एलए,
कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है एलए। और अभी 9 बजे का टाइम है दोस्तों। पैनल आप देखिए किस तरीके से लगा है। अभी मैं चेक कर रहा हूँ सोलर पैनल के वोल्टेज। तो यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं 150 वोल्ट के आसपास आ रहे हैं। जो हमने सेट किया है 180 वोल्ट किया, मगर 150 वोल्ट आ रहे हैं। और एम्पियर की बात करूँ तो 26 एम्पियर आ रहा है, 25 से 26 एम्पियर यहाँ पे आ रहा है। और हमने जो एम्पियर की सेटिंग की है वो 35 एम्पियर के आसपास सेट किया है, 33 से 35। ये देखिए यहाँ पे तो 26 एम्पियर आ रहा है, एम्पियर सही आ रहा है, वोल्टेज भी सही है। क्योंकि टाइम जो है वो 9 बजे का है। और उसके बाद में रात में पूरी रात जो चला है, दोनों घर में पंखे वंखे चले हैं, तो वो भी चेक करेंगे। मगर अभी देखते हैं कि कितना लोड चल रहा है घर में। तो देखिए 3.20 के आसपास चल रहा है, ये 3.20 एम्पियर लोड अभी घर में चल रहा है। तो इतना अभी लोड चल रहा है, वो भी सोलर से डायरेक्टली लोड चल रहा है। और पूरी रात जो हमारी बैटरी ख़त्म हुई है या नहीं हुई है, अभी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि कितना हमारी जो बैटरी है उसके वोल्टेज कितने। क्योंकि वोल्टेज के हिसाब से हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी बैटरी चार्ज है या लो है। तो ये देखिए बैटरी वाले पे मैं ये बैटरी का प्लस है और बैटरी के माइनस पे हम लगाते हैं। तो ये बैटरी का माइनस। तो यहाँ पे ये देख सकते हो 106.6 वोल्ट दिखा रहा है, ये देखिए। तो हमारी जो बैटरी है वो चार्ज है, लो नहीं हुई है। और चार्ज है, चार्ज होने के बाद अभी का जो लोड है वो डायरेक्टली चल रहा है। क्योंकि 96 वोल्ट है, मगर इस समय वोल्टेज हमारी 106 आती है। 96 वोल्ट हमारी 12 वोल्ट के हिसाब से होता है। बैटरी चार्ज होती तो वोल्टेज ज़्यादा आते हैं। तो ये सिस्टम काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। वोल्टेज बैटरी हमारी पूरी रात चली है, लो नहीं हुआ। और उसके बाद में 9 बजे आपने देख लिया कि कितने एम्पियर और कितने वोल्टेज आए थे। तो दोस्तों कमेंट करके आप बताना कि ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। ये काफ़ी अच्छी तरीके से सिस्टम हमारा इंस्टॉल हो गया है। और उसके बाद में जो कस्टमर हैं उनसे हमने फीडबैक लिया है, उसको सुनिए। अगर आप लोग भी इस तरीके का सिस्टम लगाना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखे हैं इस पूरे कॉम्बो का। आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली आप हमसे संपर्क कर सकते हो। सामने हमारा कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है या ईमेल आईडी चल रही है। दोस्तों, मैं कमर अली बोल रहा हूँ, पूजा कॉलोनी लोनी गाज़ियाबाद से। मैंने अभी एक सोलर पैनल का सेटअप अपने मकान पर लगवाया है। ये लूम सोलर पैनल है जिसमें कि 7,500 वाट का इन्वर्टर है और 8 बैटरीज हैं इसके साथ। इसको मैंने, हालांकि मैं एक ब्लाइंड पर्सन हूँ, इसके बावजूद भी, जबकि मुझे ये पता नहीं था कि सोलर पैनल कैसा होता है, क्या होता है, किस तरह का होता है। इवन मुझे तो इसके साइज़ और शेप का भी कुछ पता नहीं था। लेकिन जिस तरह के फ़ायदे मैंने सोलर पैनल के बारे में सुने, तो काफ़ी दिन से मेरा इरादा हो गया था कि मुझे सोलर पैनल लगाना है। लेकिन मुझे प्रॉपर इसके बारे में नॉलेज नहीं मिल पा रही थी। फिर मैंने इसके बारे में काफ़ी सर्चिंग की, यूट्यूब पर काफ़ी सर्चिंग की और बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियोस मैंने सुने। लेकिन जिस दिन मुझे खालसा इलेक्ट्रीशियंस के वीडियोस मिले मंतोष जी की आवाज़ में, और जब से मैंने ये वीडियोस सुने, तब से मुझे इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना शुरू हुई और मैंने अच्छी तरह से सोलर पैनल के बारे में सीखा, समझा। और इनके वीडियोस से ही मुझे अच्छी तरह से समझ में आया। बाकी लोगों के वीडियोस से मुझे समझ में उस तरह से नहीं आया जिस तरह से कि मुझे ज़रूरत थी। क्योंकि मैं ज़ाहिर सी बात है देख नहीं सकता, और लोग जो वीडियोस बनाते हैं वो ज़ाहिर है देखने के हिसाब से बनाते हैं, तो ऑडियोज़ उतना प्रॉपर उन लोगों के नहीं होते। लेकिन ये मंतोष जी के जो वीडियोस हैं, इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें वीडियो के साथ साथ, विजुअल्स के साथ साथ, ऑडियो बहुत प्रॉपर होता है। एक एक चीज़ को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, जिससे कि वीडियो अगर उसमें ना भी हो या ना देख सके इंसान,
फिर भी वो पूरे वीडियो को अच्छी तरह से समझ सकता है। लेकिन मैंने जो सोलर पैनल लगाया, मैं तो बिल से बहुत परेशान था। यहाँ यूपी में बहुत बेतुका बिल आता है और मेरे मकान पे बहुत बेहिसाब बिल आ रहा था मेरे मीटर पे। कभी कुछ आता था, कभी कुछ आता था, मैं बहुत परेशान हो गया था। तब मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं सोलर पैनल इस पर लगाऊंगा। उसके बाद फिर जब सोलर पैनल लगाने का इरादा किया तो जाहिर है कि लगाया कौन सा जाए। और सोलर पैनल का जैसा मैंने ऊपर कहा कि मुझे कोई नॉलेज भी नहीं थी कि क्या होता है, कैसा होता है, या कौन सा अच्छा है, किस कंपनी का लगाया जाए। तो मैंने ये खालसा इलेक्ट्रिशियंस की वीडियो से ही मुझे ये अंदाज़ा हुआ। और भी कई वीडियोस मैंने दूसरे चैनल्स वगैरह की भी देखी और सर्च वगैरह किया, तो मुझे ये पता लगा कि सबसे बेस्ट जो पैनल्स हैं वो लूम सोलर के हैं। और सबसे हाई एफिशिएंसी पैनल भी लूम सोलर में ही अवेलेबल है। इसलिए मैंने फिर ये डिसाइड किया कि मैं लूम का ही सोलर पैनल लगाऊंगा। और क्योंकि मेरे पास असल में स्पेस ऊपर थोड़ी कम थी, क्योंकि छोटे पैनल्स बहुत ज़्यादा नहीं लगा सकता था। 50-50 गज के, क्योंकि 2 प्लाट हैं, फिर उसमें ऊपर टंकियों की ममटी वगैरह, जीना वगैरह भी है। तो मेरे लिए ज़रूरी था कि पैनल्स की जो क्वांटिटी है, जो उसकी संख्या है, वो कम होनी चाहिए। और मुझे पावर बहुत ज़्यादा चाहिए थी, क्योंकि मुझे दोनों मकान के लिए ये सोलर पैनल लगाना था। तो उस सूरत में फिर मैंने मंतोष जी से भी डिस्कस किया और इनके यहाँ कस्टमर केयर में भी डिस्कस किया और इनके कंपनी वालों से भी। तो मैं फिर इस नतीजे पहुँचा कि क्योंकि लूम के अंदर हाई एफिशिएंसी 440 वाट के सोलर अवेलेबल हैं, जो कि किसी और कंपनी में नहीं है, तो ये मेरे लिए बेस्ट रहेंगे। तो फिर मैंने इन पैनल्स को चूज़ किया ताकि पैनल्स कम से कम लगाने पड़े और पावर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। तो अब 7,500 वाट में 8 बैटरी मैंने लगाई हैं और पूरे दिन मेरी लाइट जो है वो अब सोलर पे चलती है और पूरी रात जो है ये बैटरीज पर चलती है, बैकअप पर। तो फिलहाल जो बैकअप है वो लगभग 12-13 घंटे का है मेरे पास। और सर्दी में ये बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है, सर्दी में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जिस वक्त हमने ये लगाया था, कंप्लीट किया था ये सारा प्रोसेस, 19 सितंबर को ये पूरा प्रोसेस पूरा हुआ था, तो उस वक्त तो सारे पंखे वगैरह सब चल रहे थे। तो मेरे यहाँ लगभग 8 से 10 पंखे चलते थे और कोई 15-20 लाइटें भी जलती थी। और हमने इस पर लोड भी चेक किया था, जो शायद ऊपर वीडियो में दिखाया भी होगा आपको, कि हमने 2 समरसेबल भी एक साथ चला के देखे फुल लोड के साथ। तो पूरा लोड हमारा ठीक था और बिल्कुल अच्छे से इसने लोड को कवर किया और पूरा काम किया जैसे हम चाहते थे, उसी तरह से काम किया। तो फिलहाल ये है कि मेरा बैकअप बिल्कुल ठीक ठाक चलता है। जितनी मेरी रिक्वायरमेंट इस वक्त थी वो लगभग पूरी है और इससे मुझे काफ़ी सहूलत हुई है। अब ये है कि लाइट की कोई टेंशन भी नहीं रहती, लाइट रहे ना रहे, सबकी लाइट जाती है, हमारी नहीं जाती। सबसे अच्छी बात ये है। और दूसरी बात ये है कि बिल की भी टेंशन नहीं रहती। और इंस्टॉलेशन की अगर मैं बात करूं तो मंतोष जी के जिस तरह से मैंने ऊपर वीडियोस के बारे में कहा कि बहुत ही परफेक्ट वीडियोस इनके होते हैं, उसी तरह से इनका इंस्टॉलेशन भी बहुत परफेक्ट है और बहुत ही बेहतरीन है। कहीं कोई लैप्स नहीं है और सिक्योरिटीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। सिक्योरिटी इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा कंसर्न किया गया है। किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा और प्रॉपर तरीके से इंस्टॉलेशन किया है। और मैंने क्योंकि वीडियो से ही समझ लिया था कि बेस्ट इंस्टॉलेशन
करने का तरीका जो है वो इनका है। इसलिए मैंने, हालांकि मुझे थोड़ा सा लेट भी हुआ क्योंकि ये अवेलेबल नहीं थे मंतोष जी उस समय, फिर भी मैंने विशेषकर से इनका इंतज़ार किया और मैंने डिसाइड किया था कि मैं इंस्टॉलेशन मंतोष जी से ही करवाऊंगा और इनसे करवाया और मैं बहरहाल फ़िलहाल इंस्टॉलेशन से पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ और बहुत अच्छा इंस्टॉलेशन किया गया है। कहीं किसी किस्म का कोई ख़तरा, कोई डर खौफ नहीं है और यहाँ तक कि हमें कुछ भी बताने समझाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। सारा कुछ इन्होंने अपने हिसाब से सब कुछ अरेंज किया, सेटअप बहुत अच्छे से बनाया। तो बहुत अच्छा सिस्टम, सारा कुछ सही है और महीना भर लगभग हो गया है मुझे लगवाए हुए इस सोलर पैनल को। तो ये अच्छी तरह से काम कर रहा है, फुल चार्ज भी हो रहा है, बैकअप भी अच्छी तरह दे रहा है और लगभग 4 से 5 हज़ार का मेरा बिल वो महीने का लगभग फ़िलहाल बच जाता है और आगे चल के ये बढ़ेगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है और बहुत अच्छा इंस्टॉलेशन है, सब कुछ ठीक है। आप लोग ज़रूर सोलर पैनल लगवाइए और ये क्लाइमेट फ्रेंडली भी है, क्लाइमेट के हिसाब से भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।